गौतम बुद्ध के मल्टीपल कूल निकनेम्स हैं, बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह। और क्या हो अगर पत्थर हो और बहते पानी में भी सोल होती हो? साउंड्स क्रेजी है ना? आज हम एंशिएंट इंडिया के इन्हीं फैसिनेटिंग आइडियाज की दुनिया में एक सुपर डीप, सुपर लॉन्ग जर्नी पर चलने वाले हैं। एंड हे, शुरू करने से पहले ही अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आपके लिए क्रैक करते रहें, देन डू मी अ टाइनी फेवर। फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाओ, हिट दैट नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस अ लेक्चर, और कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। हम हर कमेंट पढ़ते हैं। Exactly. Get ready everyone for a marathon session. आज हमारा पूरा फोकस यूपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस क्रैक करने पर है, स्पेसिफिकली इंडियन फिलॉसफीज, भक्ति और सूफी मूवमेंट्स पर। हमारा गोल सिर्फ करेक्ट आंसर बताना नहीं है, हम हर सिंगल ऑप्शन के पीछे का लॉजिक, हिस्ट्री और कोर कॉन्सेप्ट समझेंगे, ताकि आप फ्यूचर एग्जाम्स में किसी भी ट्विस्ट के लिए एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड रहें। एब्सोल्युटली, Right? एब्सोल्युटली। हमारा आज का लर्निंग मैप बहुत बड़ा है। हमारे पास 11 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और हर एक अपने आप में एक यूनिवर्स है। हम गौतम बुद्ध के एपिथेट्स से शुरू करेंगे, जैन कॉन्सेप्ट ऑफ सोल में डाइव करेंगे, महान फिलोसोफर रामानुजा से मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स बुद्धिस्ट लिटरेचर को डिकोड करेंगे और फाइनली महायाना बुद्धिज्म के कोर फीचर्स को अनपैक करेंगे। ये डिटेल्ड होने वाला है, सो ग्रैब योर नोट्स। चलो, लेट्स अनपैक दिस। लेट्स बिगिन। हमारा पहला क्वेश्चन यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2024 से है। क्वेश्चन है, with reference to the ancient India, Gautama Buddha was generally known by which of the following epithets? 1. Nyayaputta, 2. Shakyamuni, 3. Tathagata. Select the correct answer using the code given below. A. 1 only, B. 3 only, C. 1, 2 and 3, D. 2 and 3 only. इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। Heading, Buddha's many names. ओके, तो सबसे पहले कोर कॉन्सेप्ट समझते हैं। महान हिस्टोरिकल फिगर्स के मॉडर्न डे हीरोज की तरह ही अक्सर कई नाम या टाइटल्स होते हैं। इन्हें हम एपिथेट्स कहते हैं। ये उनके वर्क, उनकी फैमिली या उनकी फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक बढ़िया रियल लाइफ एग्जांपल है कोई पॉपुलर सुपर हीरो। स्पाइडरमैन के बारे में सोचो, हम उसे वेब स्लिंगर या फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन भी कहते हैं। ये अलग अलग नाम उसके कैरेक्टर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करते हैं। सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होता है। परफेक्ट एनालॉजी। चलो अब डीप ऑप्शन एनालिसिस शुरू करते हैं। फर्स्ट, अ क्वेश्चन स्टेम चेक। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बुद्धा को जनरली नोन बाय कौन से एपिथेट्स थे। कीवर्ड है जनरली, मतलब हम सबसे कॉमन और वाइडली एक्सेप्टेड नाम ढूंढ रहे हैं, कोई ऑब्स्क्योर या रेयर नाम नहीं। राइट, तो चलो हर स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करते हैं। पहले वाले के बारे में बताइए, नायापुत्ता। स्टेटमेंट 1 है नया पुत्ता। नाउ ये एक क्लासिक यूपीएससी ट्रैप है, तो ध्यान से सुनना। नया पुत्ता असल में वर्धमाना महावीरा का एपिथेट था, जो जैनिज्म के 24 तीर्थंकरा थे। वो जैनत्रिका या नया क्लैन से थे, तो नया पुत्ता का लिटरल मीनिंग है सन ऑफ द नया क्लैन। इसका बुद्धा से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो ये तो महावीर का नाम है। एग्जैक्टली और आपकी पेरिफेरल नॉलेज के लिए ये बहुत हाई यील्ड है। पाली कैनन में महावीर को अक्सर निगंथा नातापुता कहा जाता है। निगंथा का मतलब है द वन विदाउट बॉन्ड्स, और नातापुता फिर से उनके नया क्लैन को रेफर करता है। तो नया पुत्ता और नातापुत्ता दोनों महावीर से जुड़े हैं, बुद्धा से नहीं। तो स्टेटमेंट 1 तो डेफिनेटली गलत है। ये दो ग्रेट पर्सनालिटीज को मिक्स करने का ट्रैप है। गॉट इट। दूसरे वाले के बारे में क्या, शाक्यमुनि? स्टेटमेंट 2 है शाक्यामुनि। ये बुद्ध के सबसे फेमस नामों में से एक है। शाक्या उनके क्लैन का नाम था और मुनि का मतलब है सेज या वाइज वन, तो शाक्यामुनि का मतलब हुआ सेज ऑफ द शाक्याज। ये एकदम करेक्ट है। सेज ऑफ द शाक्यास, कूल। हाँ, एंड फॉर पेरिफेरल नॉलेज याद रखना कि शाक्या रिपब्लिक हिमालयाज की फुटहिल्स में था, जिसकी कैपिटल कपिलावस्तु थी। बुद्धा इसी रिपब्लिक में एक रॉयल क्षत्रिय बैकग्राउंड से थे, जो उनके रिनंसिएशन की जर्नी को और भी सिग्निफिकेंट बनाता है। मेक्स टोटल सेंस। ओके, और तीसरा? तथागता। स्टेटमेंट 3 है तथागता। ये भी बुद्ध के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिथेट है। ये एक टर्म है जो वो अक्सर एनलाइटमेंट के बाद खुद के लिए यूज करते थे। इसका मतलब है वन हु हैज दस कम और वन हु हैज दस गॉन। ये उनकी ट्रांसेंडेंट स्टेट को दिखाता है, नॉर्मल साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से परे। तो ये भी करेक्ट है। अच्छा, तो ये उनकी इनलाइटेंड स्टेट को दिखाता है। यस, इसकी पेरिफेरल नॉलेज थोड़ी फिलोसॉफिकल है। तथागता टर्म का मतलब है कि उन्होंने ऑर्डिनरी ह्यूमन कंडीशन को ट्रांसेंड कर लिया था। वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक एनलाइटेंड बीइंग थे, जिन्होंने अल्टीमेट ट्रूथ को रियलाइज कर लिया था। ग्रेट। तो अब राइट वर्सेस रॉन्ग ऑप्शंस देखते हैं। स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट्स 2 और 3 करेक्ट हैं। अब आते हैं एलिमिनेशन लॉजिक पर। देखो दोस्त, क्योंकि हम 100% श्योर हैं कि स्टेटमेंट 1 नया पुत्ता गलत है, तो जिस भी ऑप्शन में 1 है वो बाहर हो गया। मतलब ऑप्शन ए 1 ओनली और ऑप्शन सी 1, 2 and 3 गए। अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ ऑप्शन बी 3 ओनली और डी 2 and 3 ओनली। क्योंकि हमने कंफर्म कर लिया है कि शाक्यामुनि स्टेटमेंट 2 और तथागता स्टेटमेंट 3 दोनों करेक्ट हैं, तो क्लियर विनर है डी। सिंपल है ना? परफेक्ट, ऐसे ही एलिमिनेशन का एडवांटेज लेना है। टाइम फॉर अ मेमोरी हैक। इसे ऐसे याद रखो, बुद्धा शाक्य क्लैन के मुनि थे, तो शाक्यामुनि, और एनलाइटनमेंट के बाद वो तथागता बन गए। और ट्रैप के लिए नया पुट्टा में एन है, जो नातापुट्टा से कनेक्ट होता है, जो महावीर का दूसरा नाम है। सो एन फॉर नया,
N for Nataputta, N for not Buddha. एक्सीलेंट। तो हमारा मिनी रिकैप है। इन शॉर्ट, नायाबुट्टा महावीर के लिए एक ट्रैप नेम है, जबकि शाक्य मुनि और तथागता गौतम बुद्ध के असली नाम है। ऑलराइट, ये बढ़िया शुरुआत थी। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये यूपीएससी सीएससी प्री 2023 से है। क्वेश्चन है, souls are not only the property of animal and plant life, but also of rocks, running water, and many other natural objects not looked on as living by other religious sects. The above statement reflects one of the core beliefs of which one of the following religious sects of ancient India? A. Buddhism, B. Jainism, C. Shaivism, D. Vaishnavism. इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है कंपैरेटिव रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स। Heading: Do rocks have a soul? ये एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है और मैं चाहता हूं कि सब इस पर सोचें। सोल या आत्मा का आइडिया लगभग हर रिलीजन में अलग है। कुछ मानते हैं कि ये सिर्फ ह्यूमंस में है, कुछ मानते हैं कि एनिमल्स में भी है। बट ये आइडिया कि एक पत्थर या नदी में भी सोल है, ये तो नेक्स्ट लेवल है। इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है अवतार मूवी। नावी लोग मानते हैं कि हर पेड़, पौधे और जानवर में एक स्पिरिट है और सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा इंडियन रिलीजन यूनिवर्स में हर चीज के साथ ऐसा ही डीप कनेक्शन शेयर करता है। एग्जैक्टली। तो डीप ऑप्शन एनालिसिस शुरू करते हैं। क्वेश्चन स्टेम में कीवर्ड क्या है? द क्वेश्चन स्टेम चेक यहाँ क्रिटिकल है। कीवर्ड्स हैं कोर बिलीफ और स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, रॉक्स, रनिंग वाटर। हम कोई माइनर बिलीफ नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि एक सेंट्रल डॉक्ट्रिन जो नॉन लिविंग चीजों में भी सोल मानता है। ऑलराइट, ऑप्शन ए बुद्धिज्म से शुरू करते हैं। क्या बुद्धिज्म हर जगह सोल्स में बिलीव करता है? सोल या नो सेल्फ। बुद्धिस्ट मानते हैं कि कोई परमानेंट, अनचेंजिंग, इंडिपेंडेंट सोल नहीं है। तो ये ऑप्शन तो एकदम इनकरेक्ट है। अच्छा, तो वो सोल के एग्जिस्टेंस को ही डिनाई करते हैं एक तरह से। यस। और आपकी पेरिफेरल नॉलेज के लिए हर एस्पिरेंट को बुद्धिज्म के 3 मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस याद रखने चाहिए। अनत्ता, नो सोल, एनिक्का, इम्पर्मनेंस और दुक्खा, सफरिंग। ये फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, तो बुद्धिज्म तो डेफिनेटली आउट है, तो ऑपोजिट है। ऑप्शन बी जैनिज्म के बारे में क्या? नाउ जैनिज्म ये स्टेटमेंट से परफेक्टली अलाइन करता है। जैनिज्म मानता है कि यूनिवर्स इन्फिनिट सोल से भरा है, जिन्हें जीवास कहते हैं। और ये जीवास सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स में ही नहीं, बल्कि अर्थ, पृथ्वी, वाटर, जल, फायर, अग्नि और एयर, वायु में भी होते हैं। वो मानते हैं कि हर एक चीज, लिविंग हो या नॉन लिविंग, में एक सोल है। ये स्टेटमेंट जैनिज्म के कोर बिलीफ का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। वाओ, ये तो परफेक्ट मैच है। हाँ, and the peripheral knowledge here is the concept of jiva, the soul or life force, and ajiva, non-soul matter. जैन फिलॉसफी का पूरा सार जीवा को अजीवा के कार्मिक पार्टिकल से प्योरीफाई करना है, जो उससे जुड़ जाते हैं। अंडरस्टूड, बट जस्ट टू बी श्योर, बाकी 2 ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। शाइविज्म एंड वैष्णविज्म। एब्सोल्युटली। ऑप्शन सी शाइविज्म और डी वैष्णविज्म, इन्हें एक साथ एनालाइज करते हैं। दोनों हिंदुइज्म के मेजर ट्रेडिशंस हैं। वो आत्मन यानी सोल में विश्वास करते हैं। हाउएवर वो जनरली ये नहीं मानते कि रॉक्स और रनिंग वाटर में इंडिविजुअल सोल्स होती हैं, जैसे जैनिज्म मानता है। उनका प्राइमरी फोकस इंडिविजुअल सोल, आत्मन और अल्टीमेट रियलिटी ब्रह्मन के रिलेशनशिप पर है। हर पार्टिकल में सोल का आइडिया यूनिकली एंड सेंट्रली जैन कॉन्सेप्ट है। तो हिंदुइज्म का फोकस अलग है। यस, फॉर पेरिफेरल नॉलेज हिंदुइज्म के अंदर की डाइवर्सिटी जानना अच्छा है, जैसे आदि शंकरा का अद्वैता, नॉन ड्यूअलिज्म, रामानुजा का विशिष्ट अद्वैता, क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म, और मध्वाचार्य का द्वैता, ड्यूअलिज्म, जो आत्मन ब्राह्मण रिलेशनशिप पर अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देते हैं। हम रामानुजा के बारे में आगे बात करेंगे भी। ओके, तो आंसर अब क्रिस्टल क्लियर है। राइट वर्सेस रॉन्ग। बुद्धिज्म नो सोल की बात करता है, हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट अलग है, बट जैनिज्म का जीवा एंड एवरीथिंग का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट हिट है। सो एलिमिनेशन लॉजिक से हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि बी इज द आंसर। जरा सोचो, कितना प्रोफाउंड आइडिया है कि आपके आसपास हर चीज में एक लाइफ फोर्स है। इट इज, और इसी से जैनिज्म का एक्सट्रीम नॉन वायलेंस या अहिंसा का प्रिंसिपल निकलता है। चलो इसे एक मेमोरी हैक से लॉक करते हैं। बस याद रखो, जे फॉर जैनिज्म और जे फॉर जीव इन एवरीथिंग। जैनिज्म हर जीव की बात करता है, चाहे वो पत्थर हो या पानी। A simple and effective memory aid. तो मिनी रिकैप है। The idea of souls in literally everything, including inanimate objects, is a unique and core belief of Jainism. ब्रिलियंट। अब तीसरा क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी सीएससी प्री 2022। ये मॉडर्न इवेंट को एंशिएंट फिलॉसफी से जोड़ता है, अ क्लासिक यूपीएससी मूव। The question is, the world's second tallest statue in sitting pose of Ramanuja was inaugurated by the Prime Minister of India at Hyderabad recently. Which one of the following statements correctly represents the teachings of Ramanuja? A. The best means of salvation was devotion. B. Vedas are eternal, self-existent, and wholly authoritative. C. Logical arguments were essential means for the highest bliss. D. Salvation was to be obtained through meditation. The broad micro theme is Bhakti movement and medieval philosophy. Heading: Ramanuja and his statue of equality. तो ये क्वेश्चन स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के बारे में है। एक मैसिव 216 फुट की मूर्ति जो 11th सेंचुरी के संत रामानुजा को ऑनर करती है।
रामानुजा सिर्फ इन फिलोसोफर नहीं थे दोस्त, वो एक महान सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने सदियों पहले सब लोगों में इक्वालिटी की बात की थी। फॉर अ रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोचो जैसे हम आज सबका साथ सबका विकास करते हैं, रामानुजा इस आइडिया के अर्लीस्ट चैंपियंस में से एक थे। उन्होंने कास्ट की परवाह किए बिना सभी के लिए मंदिरों में एंट्री प्रमोट की थी। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट। अब डीप ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। द क्वेश्चन स्टेम चेक पूछ रहा है उस स्टेटमेंट के बारे में जो रामानुजा की टीचिंग्स को करेक्टली रिप्रेजेंट करती है। हमें उनकी फिलॉसफी का सेंट्रल थीम ढूंढना है। चलो ऑप्शंस पर ऑपरेट करते हैं। ऑप्शन ए कहता है द बेस्ट मीन्स ऑफ सैल्वेशन वाज डिवोशन। ये कितना सच है? ये उनकी फिलॉसफी का कोर है। रामानुजा विशिष्ट अद्वैता फिलॉसफी के मेन प्रोपोनेंट थे। उनके फिलॉसफी के हार्ट में ये बिलीफ है कि भक्ति यानी इंटेंस डिवोशन, अनकंडीशनल लव और भगवान स्पेसिफिकली विष्णु के प्रति कंप्लीट सरेंडर मोक्षा या सैल्वेशन का अल्टीमेट पाथ है। तो ये स्टेटमेंट स्पॉट ऑन है। अच्छा, तो भक्ति ही की है। यस, एंड नाउ फॉर द वेरी वेरी हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज। आपको विशिष्ट अद्वैता समझना होगा, जिसका मतलब है क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। सिंपल टर्म्स में रामानुजा ने कहा कि सोल यानी जीवा और वर्ल्ड यानी जगत गॉड ब्रह्मन से डिस्टिंक्ट है पर उस पर डिपेंडेंट है, जैसे एक सब्सटेंस के एट्रीब्यूट्स। ये शंकरा के अद्वैता एब्सोल्यूट नॉन ड्यूअलिज्म जो कहता है सिर्फ ब्रह्मन रियल है, और माधवाचार्य के द्वैता ड्यूअलिज्म जो कहता है गॉड और सोल हमेशा अलग हैं, से डिफरेंट है। ये कंपैरिजन यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। वाह, ये फैंटास्टिक क्लैरिफिकेशन है। तो ऑप्शन ए बहुत स्ट्रांग लग रहा है, बट बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं? ऑप्शन बी के बारे में बात करते हैं। गुड क्वेश्चन। ऑप्शन बी कहता है वेदास आर इटर्नल एंड होली अथॉरिटेटिव। ये मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी का कोर बिलीफ है, रामानुजा की सेंट्रल टीचिंग नहीं। हालांकि रामानुजा वेदास की रिस्पेक्ट करते थे, उनका सेंट्रल डिस्टिंग्विशिंग थीम भक्ति था। ये एक सटल ट्रैप है। फॉर पेरिफेरल नॉलेज याद रखना कि मीमांसा स्कूल वेदास के इंटरप्रिटेशन और रिचुअल्स के परफॉर्मेंस पर फोकस करता था। ओके, सो ऑप्शन बी इज मीमांसा स्कूल। व्हाट अबाउट ऑप्शन सी, लॉजिकल आर्गुमेंट्स? ऑप्शन सी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स की बात करता है फॉर ब्लिस। ये न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी का सेंट्रल टेनेंट है, जो लॉजिक, एपिस्टेमोलॉजी और रीजनिंग पर फोकस करता है। सो अगेन अ डिफरेंट स्कूल। एंड फाइनली ऑप्शन डी, मेडिटेशन। ऑप्शन डी मेंशंस सैल्वेशन थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन या ध्याना पतंजलि के योगा स्कूल और बुद्धिज्म में की प्रैक्टिस है, बट रामानुजा के लिए भक्ति और डिवोशन प्राइमरी पाथ था जो सबके लिए एक्सेसिबल था। तो राइट वर्सेस रॉन्ग एनालिसिस यहाँ काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑप्शंस बी, सी एंड डी दूसरी फिलॉसफीज के कोर आइडियाज हैं, मीमांसा, न्याय एंड योगा। जैसे ही रामानुजा का नाम सुनो, दिमाग में भक्ति मूवमेंट आना चाहिए। सो यूजिंग एलिमिनेशन लॉजिक, ए इज द ओनली आंसर दैट फिट्स। भक्ति ही उनका मेन मैसेज था, समझे? करेक्ट। चलो एक मेमोरी हैक बनाते हैं। जस्ट थिंक, रामानुजा इक्वल्स टू राजा ऑफ भक्ति। उन्होंने डिवोशन को सैल्वेशन का रॉयल पाथ बताया। Perfect. The mini recap is, in essence, Ramanuja championed devotion, bhakti, as the ultimate path to salvation, and this is the core of his Vishishtadvaita philosophy. Let's tackle the next one. A question on literature from the UPSC CSE pre-2022. ये tricky हो सकता है। The question asks, with reference to Indian history, consider the following texts. 1. Nettikaparana. 2. Parishishtaparvan. 3. Avadana Shataka. 4. Trishashti Lakshanam Mahapurana. Which of the above are Jaina texts? A. 1, 2 and 3. B. 2 and 4 only. C. 1, 3 and 4. D. 2, 3 and 4. इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। Heading: Ancient Libraries. Jain versus Buddhist texts. एंशिएंट इंडिया में लिटरेचर सिर्फ स्टोरीज के लिए नहीं था, ये रिलीजन और फिलॉसफी को प्रिजर्व करने का प्राइमरी तरीका था। जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों के पास वास्ट और रिच लिटरेरी ट्रेडिशंस हैं। फॉर अ रियल लाइफ एग्जांपल, हैरी पॉटर यूनिवर्स के बारे में सोचो, जहां ग्रिफिंडोर और स्लिथरिन जैसे हाउसेस की अपनी डिस्टिंक्ट हिस्ट्रीज, वैल्यूज और इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं। सिमिलरली, हमें ये फिगर आउट करना है कि इनमें से कौन से टेक्स्ट जैन हाउस को बिलोंग करते हैं। A fun way to look at it. Let's do the deep option analysis. The question stem check is direct. Which are Jaina texts? हमारा काम सिर्फ इस लिस्ट में से जैन लिटरेचर को करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। ओके, स्टेटमेंट्स को एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। नित्ति पकारना क्या है? स्टेटमेंट 1 है नेटी पकारना। ये पाली कैनन में एक कैनोनिकल टेक्स्ट है और थेरेवादा बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। इट्स एसेंशियली अ मेथोडोलॉजिकल गाइड टू स्क्रिप्चुरल इंटरप्रिटेशन। सो ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जैन नहीं। पेरिफेरल नॉलेज, द पाली कैनन, जिसे टिपिटाका भी कहते हैं, थेरावादा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का स्टैंडर्ड कलेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर्स है। ओके, तो टेक्स्ट 1 बुद्धिस्ट है, टेक्स्ट 2 परिशिष्ट पर्वन के बारे में क्या? ये तो कॉम्प्लेक्स लगता है। टेक्स्ट 2 है पारिशिष्ठा पर्वन। ये 12th सेंचुरी का एक संस्कृत एपिक है जिसे महान जैन स्कॉलर हेमाचंद्रा ने लिखा था। ये अर्लीस्ट जैन टीचर्स की हिस्ट्री बताता है और इसे एक दूसरे मेजर वर्क का अपेंडिक्स माना जाता है। सो ये डेफिनेटली एक जैना टेक्स्ट है। पेरिफेरल नॉलेज,
हेमाचंद्रा एक पॉलीमैथ थे जिन्होंने ग्रामर, फिलॉसफी और हिस्ट्री में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए और वो चालुक्य डायनेस्टी के किंग कुमारापाला के एडवाइजर थे। एक बुद्धिस्ट, एक जैन, सोफा। टेक्स्ट 3 अवदाना शतका के बारे में क्या? टेक्स्ट 3 है अवदाना शतका। इसका नाम 100 ग्लोरियस डीड्स में ट्रांसलेट होता है। ये संस्कृत में लिखी लेजेंड्स का कलेक्शन है, स्टाइल में बुद्धिस्ट जातका टेल्स जैसा, जो बुद्धा के प्रीवियस लाइफ्स की स्टोरी सुनाती हैं। इट इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, नॉट जैन। एंड फाइनली टेक्स्ट 4 त्रिशास्ति लक्षणा महापुराणा। ये एक मेजर जैन टेक्स्ट है। इसे 2 अलग-अलग ऑथर्स, जीना सेना और गुणाभद्रा ने राष्ट्रकूटा किंग अमोघा वर्षा के टाइम पर लिखा था। ये जैनिज्म के 63 इलस्ट्रियस फिगर्स की लाइफ स्टोरीज बताता है, इंक्लूडिंग द 24 तीर्थंकरास। सो ये भी एक जैना टेक्स्ट है। राइट। अब बेस्ट पार्ट, द राइट वर्सेस रॉन्ग एंड एलिमिनेशन लॉजिक। हम श्योर हैं कि स्टेटमेंट 1 नेटी पकाराना बुद्धिस्ट है, तो जिस भी ऑप्शन में 1 है वो आउट। गुड बाय ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। हम ये भी जानते हैं कि स्टेटमेंट 3 आवदाना शातका बुद्धिस्ट है, तो जिस भी ऑप्शन में 3 है वो भी गलत। दैट गेट्स रिड ऑफ ऑप्शन डी। तो क्या बचा? ओनली ऑप्शन बी। देखो, हमें पता चला कि सिर्फ टेक्स्ट 2 एंड 4 ही जैन है। इट्स ऑल अबाउट एलिमिनेशन। Precisely. That is a very powerful technique in the exam hall. नाउ फॉर द मेमोरी हैक। पर्वन और पुराना वर्ड्स अक्सर जैन और हिंदू टेक्स्ट में आते हैं, तो पारिशिष्टा पर्वन और महापुराना को जैन लिटरेचर के की एग्जांपल्स की तरह याद रखो फॉर फ्यूचर रेफरेंस। A useful tip. So the mini recap is Parishist Parvan and Trishashti Lakshana Mahapurana are significant Jaina texts, while the other two, Netti Pakarana and Avadana Shataka, are Buddhist. On to our fifth question, also from UPSC CSE pre-2022. ये scholars पर एक matching question है. The question says, with reference to Indian history, consider the following pairs. Historical person known as 1. Aryadeva, Jaina scholar. 2. Dignaga, Buddhist scholar. 3. Nathamuni, Vaishnava scholar. How many pairs given above are correctly matched? A. None of the pairs. B. Only 1 pair. C. Only 2 pairs. D. All 3 pairs. Broad micro theme, Ancient Indian scholars. Heading, Ancient India super scholars. एंशंट इंडिया में फिलोसोफर्स और स्कॉलर्स मॉडर्न डे रॉक स्टार्स या इंटेलेक्चुअल जायंट्स की तरह थे। उन्होंने लॉजिक, रिलीजन और मेटाफिजिक्स में इनक्रेडिबल कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। You can think of them as the Einsteins and Newtons of ancient India. Acha, up for the deep option analysis, the question stem check is very important here. ये how many pairs type का question है। इन questions में traditional elimination tricky होता है क्योंकि आप सिर्फ एक पेयर गलत जानकर options eliminate नहीं कर सकते। You must know the status of each pair individually. Let's do it. Pair 1. Aryadeva Jaina scholar. Correct or incorrect? ये incorrect है। आर्यदेवा 3rd सेंचुरी के फिलोसोफर थे और महान नागार्जुना के डायरेक्ट डिसाइपल थे। वो माध्यमका स्कूल ऑफ महायाना बुद्धिज्म के सेंट्रल फिगर थे, जैनिज्म के नहीं। फॉर पेरिफेरल नॉलेज, माध्यमका फिलोसफी और उसके सेंट्रल कॉन्सेप्ट शून्यता या एम्प्टीनेस को याद रखना। नागार्जुना और उनके स्टूडेंट आर्यदेवा यहाँ की फिगर्स हैं। ओके, तो पहला वाला गलत है। दूसरा वाला डिग्नागा बुद्धिस्ट स्कॉलर। दिस पेयर इज करेक्ट। दिग्नागा जो 5th-6th सेंचुरी सीई के आसपास थे, इंडियन लॉजिक, स्पेसिफिकली बुद्धिस्ट लॉजिक के फाउंडर्स में से एक माने जाते हैं। वो एक बहुत फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर थे और उनका वर्क प्रमाणा समुच्चया एपिस्टेमोलॉजी में एक लैंडमार्क टेक्स्ट है। फॉर पेरिफेरल नॉलेज, दिग्नागा और उनके सक्सेसर धर्मकीर्ति का इंडियन बुद्धिस्ट लॉजिक पर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। उन्होंने इंडियन फिलॉसफी का कोर्स बदल दिया। So one wrong, one right. What about the third pair, Nathamuni, Vaishnav scholar? दिस पेयर इज ऑल्सो करेक्ट। नथमुनि 10th सेंचुरी के एक वैष्णव थियोलॉजन थे। उनका सबसे फेमस कंट्रीब्यूशन अल्वार्स के 4000 डिवाइन हिम्स, जिन्हें नालाइरा दिव्य प्रबंधम कहते हैं, को कंपाइल करना था। वो श्री वैष्णविज्म ट्रेडिशन में एक की फिगर हैं। A key piece of peripheral knowledge is to know the difference between the Alvars, जो विष्णु के तमिल पोएट सेंट्स थे, and the Nayanars, जो शिवा को डिवोटेड थे। Okay, तो फाइनल काउंट फॉर राइट वर्सेस रॉन्ग करते हैं। पेयर 1 गलत है, आर्यदेवा बुद्धिस्ट थे, बट पेयर 2 दिग्नागा एंड पेयर 3 नाथामुनि एकदम करेक्ट है। तो टोटल कितने पेयर करेक्ट हुए? 2। द आंसर इज सी, ओनली 2 पेयर्स। जरा सोचो, यूपीएससी यहाँ आपकी प्रिसिजन कैसे टेस्ट करता है? Correct. Time for a memory hack. Remember, D for Dignaga, D for दिमाग, लॉजिक इन बुद्धिज्म। नाथामुनि के लिए सोचो, उन्होंने नाथ के लिए आल्वर्स के सॉन्ग्स कंपाइल किए। और आर्यदेवा को नागार्जुना का देवा या डिवाइन डिसाइपल की तरह याद रखो। बोथ वर बुद्धिस्ट्स। Excellent mnemonics. So the mini recap is, out of the 3 pairs, 2 are correct. Dignaga the Buddhist logician and Nathamuni the Vaishnava compiler. All right, momentum बनाए रखते हैं। Question 6 from UPSC CSE pre-2021. The question asks, with reference to the history of ancient India, Bhavabhuti, Hastimala and Kshemeshwara were famous. A. Jain monks. B. Playwrights. C. Temple architects. D. Philosophers. The broad micro theme is ancient Indian playwrights and philosophers. Heading: Who were ancient India's Shakespeares? हम सब
कालिदासा के बारे में जानते हैं, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, बट एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, स्पेशली ड्रामा या नाटक, एक बहुत फ्लरिशिंग फील्ड था जिसमें कई महान प्लेराइट्स थे। जैसे बॉलीवुड में सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं होता, वैसे ही एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में भी कई स्टार्स थे। दिस क्वेश्चन इज अबाउट आइडेंटिफाइंग सम ऑफ देम। A good way to frame it. Let's do the deep option analysis. The question stem check इन 3 हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज के कॉमन प्रोफेशन के बारे में पूछ रहा है। हमें वो थ्रेड ढूंढना है जो सबको कनेक्ट करता है। ओके, चलो नामों को देखते हैं। फर्स्ट, भवभूति। हु वाज ही? भवभूति एक ब्रिलियंट 8th सेंचुरी के संस्कृत पोएट और ड्रामेटिस्ट थे। उनके सबसे फेमस प्लेज हैं महावीरा चरिता, माला माधवा और उत्तरा रामचरिता। उन्हें संस्कृत लिटरेचर में कालिदास के बाद दूसरा सबसे बड़ा माना जाता है। सो ही वॉज अ प्लेराइट। वन डाउन, प्लेराइट। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट, हस्तिमल्ला? नेक्स्ट इज हस्तिमल्ला। वो 13th सेंचुरी के कन्नड़ा पोएट और राइटर थे होयसाला एम्पायर में। जबकि उनका कुछ काम जैनिज्म से रिलेटेड था, जैसे पूर्व पुराना, उनकी प्राइमरी आइडेंटिटी एक राइटर और प्ले राइट की थी। फाइनली वी हैव क्षेमेश्वरा। ही वॉज एन 11th सेंचुरी पोएट फ्रॉम कश्मीर। उनका वर्क दशावतार चरिता काफी फेमस है। तो तीनों राइटर्स या पोएट्स थे। अब ऑप्शंस चेक करते हैं। Exactly. Let's look at the right versus wrong options. A. Jain monks, C. temple architects, D. philosophers. जबकि हस्ती मल्ला के जैन कनेक्शंस थे और तीनों के वर्क्स में फिलोसॉफिकल आइडियाज थे, उनकी प्राइमरी आइडेंटिटी और फेम राइटर्स और प्लेराइट्स होने से आई है। वो डेफिनेटली टेम्पल आर्किटेक्ट्स नहीं थे। सबसे फिटिंग कॉमन प्रोफेशन है बी, प्लेराइट्स, क्योंकि वो सभी ड्रामास और पोएट्री के लिए जाने जाते थे। यूजिंग एलिमिनेशन लॉजिक, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन। तो आंसर है बी, प्लेराइट्स। ये एक रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, है ना? इट वाज। Here's a creative memory hack. भावा का मतलब इमोशन, हस्ती है एलिफेंट जो ग्रैंडियोर सिंबलाइज करता है, और क्षेम का मतलब वेलफेयर। ये सब वर्ड्स इमोशन, ग्रैंडियोर, वेलफेयर, स्टोरीज और ड्रामा के सेंट्रल थीम्स हो सकते हैं। यू कैन यूज दिस क्रिएटिव लिंक टू रिमेंबर देम एज प्लेराइट्स एंड पोएट्स फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ऑसम। अब क्वेश्चन 7 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई प्री 2020, ये एक स्पेसिफिक टर्म के बारे में है। The question is, with reference to the cultural history of India, which one of the following is the correct description of the term paramita? A. The earliest Dharmashastra texts written in aphoristic, sutra style. B. Philosophical schools that did not accept the authority of Vedas. C. Perfections whose attainment led to the Bodhisattva path. D. Powerful merchant guilds of early medieval South India. ब्रॉड माइक्रो थीम, बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड टर्मिनोलॉजी। Heading: Paramita, the path to perfection. हर स्पिरिचुअल पाथ में कुछ क्वालिटीज या वर्च्यूज होते हैं जिन्हें परफेक्ट करना होता है। बुद्धिज्म में, स्पेशली महायाना बुद्धिज्म में, इन परफेक्शंस को पारामितास कहते हैं। इसे समझने के लिए एक ग्रेट रियल लाइफ एग्जांपल है वीडियो गेम। अल्टीमेट हीरो, जो इस केस में बोधिसत्व है, बनने के लिए आपको डिफरेंट लेवल्स क्रॉस करने होते हैं। हर लेवल पर आप एक न्यू स्किल या परफेक्शन मास्टर करते हैं। ये स्किल्स ही पारामितास हैं। A perfect analogy for today's generation. Now for the deep option analysis. The question stem check paramita term का correct description चाहता है। लेट्स एग्जामिन द ऑप्शंस। ऑप्शन ए क्या डिस्क्राइब कर रहा है? Option A mentions the earliest धर्म शास्त्र texts. ये धर्म सूत्रास को डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे गौतमा धर्म सूत्रा। इसका परिमिता से कोई कनेक्शन नहीं है। Option B talks about philosophical schools that did not accept Vedas. ये नास्तिका या हेटेरोडॉक्स स्कूल्स की डेफिनेशन है, जिसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाका आते हैं। ये एक जनरल कैटेगरी है, परिमिता की डेफिनेशन नहीं। So A and B are out. What about C and D? Option D describes powerful merchant guilds. This refers to historical groups like Manigramam या Ayyavole from South Indian history. Again, completely unrelated. This leaves us with option C. Perfections whose attainment led to the Bodhisattva path. This is the exact definition. महायाना बुद्धिज्म में पारामिता का लिटरल मीनिंग है परफेक्शन और कंप्लीटनेस। ये वो क्वालिटीज हैं जिन्हें एक बोधिसत्व एनलाइटनमेंट के पाथ पर कल्टिवेट करता है। फॉर हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज ये 6 मेन पैरामीटर्स जानना बहुत यूजफुल है। दाना, जेनरोसिटी, सीला, वर्च्यू, क्षांति, पेशेंस, वीर्य, एनर्जी, ध्याना, कंसंट्रेशन एंड प्रज्ञा, विजडम। तो राइट वर्सेस रॉन्ग देखते हैं। ऑप्शंस ए, बी एंड डी कंप्लीटली अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। पैरामीटर इक्वल्स टू परफेक्शन। बोधिसत्व बनने के लिए परफेक्शंस अटेन करनी पड़ती हैं। तो ऑप्शन सी इज द क्लियर विनर। एब्सोल्युटली। एंड द मेमोरी हैक इज, परम शब्द का हिंदी में मतलब अल्टीमेट या सुप्रीम होता है। तो आप परमिता को बोधिसत्व पाथ के लिए अल्टीमेट परफेक्शन की तरह याद रख सकते हैं। That works well. Mini recap. In conclusion, paramita directly translates to the perfections a practitioner must cultivate to become a bodhisattva in Mahayana Buddhism. Let's dive into question 8. Another one from UPSC CSE pre-2020. ये बुद्धिज्म के सेक्ट्स के बारे में है और यहाँ चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। The question says, with reference to the religious history of India, consider the following statements. 1. Sthaviravadins belong to Mahayana Buddhism. 2. Lokottaravadin sect was an offshoot of Mahasanghika sect of Buddhism.
3. The deification of Buddha by Mahasanghikas fostered Mahayana Buddhism. Which of the statements given above is correct? A. 1 and 2 only. B. 2 and 3 only. C. 3 only. D. 1, 2 and 3. Broad micro theme. Sects of Buddhism. Heading: Buddhism's family split. Sthaviravadins vs Mahasanghikas. ओके, तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद बुद्धिस्ट संघा में कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए। इससे दो मेजर स्कूल्स में एक स्प्लिट हो गया। स्थविरावादिन्स मतलब द एल्डर्स और महासंघिकास मतलब द ग्रेट कम्युनिटी। इसका रियल लाइफ एग्जांपल है एक लार्ज फैमिली बिजनेस। ओल्डर जनरेशन द एल्डर्स ट्रेडिशनल रूल्स फॉलो करना चाहती हैं, न्यू जनरेशन द ग्रेट कम्युनिटी कुछ चेंजेस लाना चाहती हैं। दिस डिसएग्रीमेंट लीड्स टू अ स्प्लिट। An excellent way to explain the schism. Let's do our deep option analysis. The question stem check requires us to identify the correct statements from the three provided. Let's break it down. Statement 1. Sthaviravadins belong to Mahayana Buddhism. True or false? ये completely false है और ये question solve करने की key है। स्थविरवादन्स traditionalists थे, conservatives, the elders. Theravada school of Buddhism जो हीनायाना का precursor है, इसी स्कूल से इमर्ज हुआ। महायाना वो लिबरल इनोवेटिव स्कूल था जो महासंघिका से ग्रो हुआ। So statement 1 is incorrect. Okay, that's a crucial point. What about statement 2? Lokottarawadan sect was an offshoot of Mahasanghika sect. ये करेक्ट है। महासंघिकास आगे चलकर कई स्मॉलर सेक्ट्स में सब डिवाइड हुए और उनमें से एक लोकोत्तरवादिन्स थे। फॉर पेरिफेरल नॉलेज, लोकोत्तरवादिन्स का एक फैसिनेटिंग बिलीफ था कि बुद्धा एक सुप्रामंडेन या लोकोत्तारा बीइंग थे जो वर्ल्डली लॉज से बंधे नहीं थे। ये आइडिया महायाना के डिवाइन बुद्धा के कॉन्सेप्ट की तरफ एक स्टेपिंग स्टोन था। And that leads us to statement 3. The deification of Buddha by Mahasanghikas fostered Mahayana Buddhism. ये भी करेक्ट है। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, महासंघिकास का व्यू ज्यादा लिबरल था। उन्होंने एक ट्रांसेंडेंट गॉड लाइक बुद्धा और बुद्धिसत्वा आइडियल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। ये कोर आइडियाज थे जो बाद में महायाना बुद्धिज्म में फुली डेवलप हुए। उन्होंने बुद्धा को डीफाई करने का प्रोसेस शुरू किया। Perfect. Now for the elimination logic. हमें पता है कि statement 1 definitely wrong है, तो हम immediately options A और D को eliminate कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में statement 1 है। अब हमारे पास B और C बचे हैं। Since we've confirmed कि statement 2 और statement 3 दोनों correct हैं, हमारा आंसर B, 2 and 3 only होना चाहिए। देखा, सिर्फ एक statement के गलत होने से दो options निकल गए। That's the power of strategic elimination. Here's a memory hack for this. स्थविर स्थिर जैसा साउंड करता है, मतलब स्टेबल और ट्रेडिशनल। They were the old school हीनायाना related group. महासांख्यिका का मतलब ग्रेट कम्युनिटी, एक बड़ा मोर इंक्लूसिव आइडिया जो ग्रेट व्हीकल महायाना तक ले गया। Very logical. Our mini recap is Sthaviravadins are linked to the orthodox school, Hinayana, while the Mahasanghikas and their offshoots laid the ideological groundwork for Mahayana Buddhism. Fantastic. Moving on to question 9 from UPSC CSE pre-2020. Another matching question, but this time on social roles. The question. With reference to the cultural history of India, consider the following pairs. 1. Parivrajaka, renunciant and wanderer. 2. Shramana, priest with a high status. 3. Upasaka, lay follower of Buddhism. Which of the pairs given above are correctly matched? A. 1 and 2 only. B. 1 and 3 only. C. 2 and 3 only. D. 1, 2 and 3. Broad micro theme. Ancient Indian social and religious roles. Heading. Ancient India's social labels. एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में लोगों के रोल्स के लिए स्पेसिफिक टर्म्स थे। जैसे आज हमारे पास सीईओ, स्टूडेंट और आर्टिस्ट जैसे टर्म्स हैं। एक फन रियल लाइफ एग्जांपल है इन्हें एंशिएंट इंडिया के सोशल मीडिया बायोस की तरह सोचना। #wanderer, #monk, #follower. But of course with much deeper philosophical meaning. A very modern take. Let's do the deep option analysis. The question stem check asks us to find the correctly matched pairs. Let's start with pair 1. Parivrajaka, renunciant and wanderer. Parivrajaka शब्द का literal meaning है one who wanders about. It refers to a wandering ascetic, someone who has renounced worldly life to seek truth. This pair is perfectly matched. Okay, pair 1 is a match. What about pair 2? Shramana, priest with a high status. This one seems tricky. It is a classic trap. This pair is incorrect. Shramana's tradition, in fact, Vedic Brahmanical system का एक alternative और challenge था. श्रामनाज एसेटिक्स थे जो सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन से सैल्वेशन में बिलीव करते थे, प्रीस्ट्स या रिचुअल से इंडिपेंडेंट। प्रीस्ट विद अ हाई स्टेटस की डिस्क्रिप्शन असल में एक ब्राह्मण की है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पेरिफेरल नॉलेज। श्रमणा मूवमेंट से ही बुद्धिज्म और जैनिज्म इमर्ज हुए। इट वाज अ काउंटर कल्चरल मूवमेंट अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ द वैदिक पीरियड। So Shramana is the opposite of a priest. Got it. And the third pair? Upasaka, lay follower of Buddhism. This is correctly matched.
An upasaka for males or upasika for females is a lay follower in Buddhism. ये वो लोग हैं जो monks या nuns नहीं हैं, but 3 jewels में refuge लेते हैं. The Buddha, the Dhamma and the Sangha. All right, time for some sharp elimination logic. हम 100% श्योर हैं कि पेयर 2 श्रमणा गलत है। तो जिस भी ऑप्शन में 2 है वो इनकरेक्ट होना चाहिए। मतलब हम A, C और D को एलिमिनेट कर सकते हैं। The only option left is B. देखा दोस्त, सिर्फ एक इनकरेक्ट पेयर आइडेंटिफाई करके हमें आंसर मिल गया। Indeed. Let's lock this in with a memory hack. परिव्राजका में परि शब्द पर्यटन जैसा है, मतलब टूरिज्म, वॉन्डरिंग। उपासका ऐसा लगता है जैसे कोई टीचिंग्स के पास बैठता हो, अ फॉलोअर। और श्रमणा शब्द श्रम से आता है, मतलब एफर्ट। They were ascetics who believed in self-effort, not high-status priests. Excellent associations. Our mini recap is Parivrajaka, wanderer, and Upasaka, lay follower, are correct, but the description for Shramana is incorrect. 2 more to go. Let's hit question 10 from UPSC CSE pre-2019. This is a timeline question. Be careful with these. The question states, consider the following statements. 1. Saint Nimbarka was a contemporary of Akbar. 2. Saint Kabir was greatly influenced by Sheikh Ahmad Sarhindi. Which of the statements given above is are correct? A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2, D. neither 1 nor 2. Broad micro theme, medieval bhakti movement. Heading, Time Travel, Bhakti Saints and Mughal Emperors. हिस्टोरिकल क्वेश्चंस में अक्सर एक कॉमन ट्रिक यूज होती है। टाइमलाइंस मिक्स कर देते हैं। कौन किसके टाइम में था ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। द रियल लाइफ एग्जांपल इज सिंपल। क्या शाहरुख खान अमिताभ बच्चन के कंटेम्पररी थे? यस। बट क्या शाहरुख खान पृथ्वीराज कपूर के कंटेम्पररी थे? एब्सोल्युटली नॉट। टाइमलाइंस मैटर। Precisely. For our deep option analysis, the question STEM check requires us to check the historical accuracy of both statements. This is purely about getting the chronology right. लेट्स गो। स्टेटमेंट 1, सेंट निम्बार्का वाज अ कंटेम्पररी ऑफ अकबर। ये incorrect है। सेंट निम्बार्का 12th-13th सेंचुरी के फिलोसोफर थे जो अपनी द्वैता फिलॉसफी के लिए फेमस थे। एम्परर अकबर का रेन 1556 से 1605 तक था, जो 16th-17th सेंचुरी है। उनके बीच लगभग 300 से 400 साल का गैप है। They were clearly not contemporaries. For peripheral knowledge, निम्बार्का की फिलॉसफी द्वैता को याद रखना। Also, अकबर के एक कंटेम्पररी तुलसीदास थे, a author of रामचरितमानस। 300-year gap, definitely not contemporaries. What about the second statement? Saint Kabir was greatly influenced by Sheikh Ahmad Sarhindi. ये भी इनकरेक्ट है। टाइमलाइंस फिर से चेक करते हैं। सेंट कबीर 15th सेंचुरी में थे, 1398 से 1518। शेख अहमद सिरहिंदी जो एक प्रोमिनेंट नक्शबंदी सूफी लीडर थे, 1564 से 1624 तक थे। सिरहिंदी कबीर के बहुत बाद आए, सो इट इज इम्पॉसिबल फॉर कबीर टू हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम। फॉर पेरिफेरल नॉलेज, शेख अहमद सिरहिंदी एक इंपॉर्टेंट फिगर है जिन्हें मुजद्दद अल्फसानी, रिवाइवर ऑफ द सेकेंड मिलेनियम के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने वहदतुल वजूद के कॉन्ट्रास्ट में वहदतुल शुहूद के आइडिया को प्रमोट किया। तो राइट वर्सेस रॉन्ग एनालिसिस के लिए दोनों स्टेटमेंट्स क्रोनोलॉजिकली इंपॉसिबल हैं। निम्बार्का अकबर से सदियों पहले थे और कबीर सिरहिंदी से पहले, तो दोनों गलत। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर यूजिंग एलिमिनेशन लॉजिक इज डी, नीदर 1 नॉर 2। यू आर एब्सोल्युटली राइट। हियर इज द मेमोरी हैक फॉर दिस। याद रखो कि तुलसीदास अकबर के कंटेम्पररी थे, निम्बार्का नहीं। और कबीर को एक 15th सेंचुरी लेजेंड, अ प्री मुगल भक्ति पायनियर की तरह याद रखो। एक बेसिक मेंटल टाइमलाइन रखना की है। A very practical tip. Our mini recap is both statements present historical anachronisms. The timelines simply do not overlap. All right, we've reached our final question for today. Question 11 from UPSC CSE pre-2019. Let's finish strong. The question is, consider the following. 1. Deification of the Buddha. 2. Treading the path of Bodhisattvas. 3. Image worship and rituals. Which of the above are the features of Mahayana Buddhism? A. 1 only, B. 1 and 2 only, C. 2 and 3 only, D. 1, 2 and 3. Broad micro theme, core doctrines of Mahayana Buddhism. Heading, Mahayana, the great vehicle of Buddhism. बुद्धिज्म की 2 मेन ब्रांचेस हैं, हीनायाना मतलब लेसर व्हीकल और महायाना द ग्रेटर व्हीकल। इसे याद रखने का एक ग्रेट रियल लाइफ एग्जाम्पल है। हीनायाना को एक सिंगल सीटर कार की तरह सोचना, जिसमें एक पर्सन अकेले अपनी सल्वेशन की तरफ ट्रैवल कर रहा है। महायाना ऑन द अदर हैंड एक बड़ी बस, द ग्रेट व्हीकल की तरह है, जिसमें बुद्धिसत्वास दूसरों को भी सल्वेशन तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। That's a classic and very effective analogy. For the deep option analysis, the question STEM check is simple. हमें महायाना बुद्धिज्म के स्पेसिफिक फीचर्स आइडेंटिफाई करने हैं। Let's do the final breakdown. Statement 1. Deification of the Buddha. Is this a Mahayana feature? एक महान ह्यूमन टीचर के रूप में देखता है। महायाना, however, बुद्धा को एक डिवाइन, गॉड लाइक फिगर तक एलिवेट करता है,
एक ट्रांसेंडेंट बीइंग जिसे वर्शिप किया जा सकता है. सो डिआइटिफिकेशन इज अ की फीचर. दिस इज करेक्ट. Makes sense? What about statement 2, trending the path of bodhisattvas? ये महायाना का सेंट्रल आइडियल है. फॉर पेरिफेरल नॉलेज लेट्स कॉन्ट्रास्ट इट. हीनयाना में आइडियल अरहत बनना है जो खुद के लिए निर्वाणा अटेन करता है. महायाना में आइडियल बोधिसत्वा बनना है, एक एनलाइटेंड बीइंग जो कंपैशन की वजह से अपने फाइनल निर्वाणा को डिले करता है ताकि वो बाकी सब बीइंग्स को एनलाइटनमेंट अचीव करने में हेल्प कर सके. दिस इज अ डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ महायाना. सो दिस इज करेक्ट. And the final point, statement 3, image worship and rituals. ये भी एक की फीचर है जो महायाना में डेवलप हुआ क्योंकि महायाना ने बुद्धा को डिफाई किया और बोधिसत्वास का पैंथियन इंट्रोड्यूस किया. इससे नेचुरली उनकी इमेजेस या आइडल्स की वर्शिप और इलैबोरेट रिचुअल्स का डेवलपमेंट हुआ. अर्ली बुद्धिज्म आइडल वर्शिप के अगेंस्ट था. सो दिस इज ऑल्सो अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ महायाना. That is correct. तो द राइट वर्सेस रॉन्ग एनालिसिस इज इजी हियर. तीनों पॉइंट्स, बुद्धा को भगवान मानना, बोधिसत्वा के पाथ पर चलना और मूर्ति पूजा करना, महायाना बुद्धिज्म के कोर फीचर्स हैं. तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. दैट मीन्स द आंसर इज डी. 1, 2 and 3 ऑल इन. Spot on. एंड द फाइनल मेमोरी हैक फॉर टुडे, बस याद रखो महायाना इज इक्वल टू महा, मतलब ग्रेट और बिग. सो दे हैव अ बिग गॉड-लाइक बुद्धा, a big heart of a bodhisattva helping everyone, and big temples with grand images and rituals. A simple and memorable summary, our mini recap is the deification of the Buddha, the bodhisattva ideal, and image worship are the three defining characteristics that distinguish Mahayana from the earlier Hinayana school. फ्यू, क्या सेशन था. दैट वाज एन एपिक मैराथन लेक्चर. हमने 11 क्वेश्चंस को इमेंस डिटेल में कवर किया. हमने गौतम बुद्धा के नामों से शुरू किया, जैनिज्म के कोर बिलीव्स को समझा, रामानुजा की डिवोशन फील्ड फिलॉसफी को एक्सप्लोर किया और महायाना बुद्धिज्म के फीचर्स डिकोड किए. मजा आया ना? Absolutely. इस पूरी डिस्कशन का की टेकअवे ये है कि इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस मोनोलिथिक नहीं है. दे आर अ रिच, कॉम्प्लेक्स टैपेस्ट्री ऑफ डाइवर्स एंड समटाइम्स कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज. कोर कॉन्सेप्ट्स को समझना और वेरी इंपॉर्टेंटली निम्बार्का, दिग्नागा और आर्यदेवा जैसे फिगर्स की टाइमलाइंस और स्थिरावादिन्स और महासंघाकिकास जैसे सेक्ट्स के बीच के डिफरेंसेस को समझना सक्सेस के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है. एब्सोल्युटली राइट. चलो सभी 11 क्वेश्चंस के की कॉन्सेप्ट्स को क्विकली रिकैप करते हैं. ये पॉइंट्स याद रखना दोस्त. फर्स्ट, गौतम बुद्धा को शाक्यमुनि और तथागता के नाम से जाना जाता था, जबकि नया पुत्ता महावीर थे. सेकंड, जैनिज्म यूनिकली हर चीज में सोल में बिलीव करता है, जीवा याद रखना. थर्ड, रामानुजा भक्ति और डिवोशन के चैंपियन थे एज द पाथ टू सैल्वेशन. फोर्थ, महायाना बुद्धिज्म को एक डिवाइन बुद्धा, कंपैशनेट बोधिसत्वास और इमेज वर्शिप डिफाइन करते हैं. एंड फाइनली, टाइमलाइंस आर क्रिटिकल. हमेशा डबल चेक करो कि कौन किसका कंटेम्पररी था. कबीर और सरहिंदी, निम्बार्का और अकबर, क्लासिक ट्रैप्स. And here's a final provocative thought to leave you with. श्रमणा ट्रेडिशन, जिसने हमें बुद्धा और महावीरा जैसे जाइंट्स दिए, एसेंशियली एक काउंटर कल्चर मूवमेंट था. इसने अपने समय के एस्टैब्लिश्ड वैदिक नॉर्म्स को चैलेंज किया. अब आज की दुनिया के बारे में सोचो, जहां साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में न्यू आइडियाज कॉन्स्टेंटली पुराने को चैलेंज करते हैं. क्या हम कोई मॉडर्न डे श्रमणास देखते हैं? वो कौन है और वो किन एस्टैब्लिश्ड वेदास या नॉर्म्स को क्वेश्चन कर रहे हैं? वाओ, दैट इज अ डीप क्वेश्चन टू पॉन्डर. चलिए इस पर सोचना और हमें कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताना. अंटिल द नेक्स्ट डीप डाइव, कीप लर्निंग एंड कीप क्वेश्चनिंग. वाइल्ड स्टोरी सुनी है कि नेक्स्ट बुद्धा अभी हेवन में है और मतलब सही टाइम का वेट कर रहे हैं दुनिया को बचाने के लिए. सुनने में एकदम सुपर हीरो मूवी प्लॉट लगता है ना? एग्जैक्टली. पर लाखों लोगों के लिए ये फिक्शन नहीं बल्कि एक कोर बिलीफ है. हाँ, और आज हम इंडियन फिलोसफीज के ऐसे ही माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट्स को डीकोड करने वाले हैं, 1 MCQ एट अ टाइम. और ये वो ट्रेजर मैप है जो यूपीएससी प्रीलिम्स में रैंक दिलाएगा. हाँ. तो अगर हर कॉन्सेप्ट को मतलब एकदम मक्खन की तरह क्लियर करना है तो एक छोटा सा काम करो. फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाओ, लाइक ठोको और बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि कोई भी डीप एनालिसिस मिस ना हो. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. एब्सोल्युटली. आज का हमारा लर्निंग मैप बहुत क्लियर है. हम फ्यूचर बुद्धा के कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, फिर स्थानकवासी सेक्ट को समझेंगे. Okay. We'll dive deep into Buddhist sects like Sautrantika and Saimatya, explore the core idea of a bodhisattva, and analyze the kingdoms connected to Buddha's life. वाओ, काफी पैक्ड सेशन है. और भी है. फिर हम भक्ति सेंस जैसे दादू दयाल और गुरु नानक के टाइमलाइन को मैप करेंगे, निर्वाणा के कॉन्सेप्ट को अनपैक करेंगे, एंड फाइनली विल कॉन्ट्रास्ट बुद्धिस्ट एंड जैन फिलोसफीज. एक एक सवाल को पूरी गहराई से समझेंगे. एग्जैक्टली. सो लेट्स बिगिन. ओके, तो डाइव करते हैं हमारे पहले सवाल में. ये यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2018 से है. क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड? और ऑप्शंस है ए अवलोकितेश्वरा, बी लोकेश्वरा, सी मैत्रेया एंड डी पद्मापानी. ब्रॉड माइक्रो थीम, बुद्धिस्ट फिलोसफी, बोधिसत्वास. ऑलराइट.
तो ऑप्शंस पर जाने से पहले कोर कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। ये बोधिसत्व कौन होता है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखो, महायाना बुद्धिज्म में बोधिसत्व एक हाईली इवॉल्व्ड बीइंग है। मतलब कोई ऐसा जिसने सारी मेहनत कर ली है, पूरी विजडम है और वो निर्वाणा अचीव कर सकता है। ओके, मतलब साइकिल ऑफ सफरिंग से हमेशा के लिए फ्री हो सकता है। एग्जैक्टली। पर जैसे ही वो फाइनल फ्रीडम में कदम रखने वाला होता है, वो रुक जाता है। रुक जाता है। क्यों? वो पीछे मुड़कर देखता है और उसे बाकी सब लोग सफरिंग में दिखते हैं, और आउट ऑफ इमेंस कंपैशन वो अपना निर्वाणा डिले करने का फैसला करता है ताकि वो सबकी हेल्प कर सके। वाह, ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। हाँ, बताओ। इमेजिन करो कि आप एक डूबते हुए जहाज पर हो और आप आखिरी लाइफ बोट पर चढ़ गए हो। बोट एक सेफ आइलैंड की तरफ जा रही है, आप बस पहुंचने ही वाले हो। ठीक है। लेकिन आप पीछे देखते हो और सैकड़ों लोग अभी भी ठंडे पानी में स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई नॉर्मल इंसान तो सेफ्टी की तरफ चला जाएगा। सही बात है। पर बोधिसत्व वो इंसान है जो कहता है, बोट वापस घुमाओ, हम वापस जा रहे हैं। जब तक हर एक इंसान बच नहीं जाता, मैं नहीं जाऊंगा। वो सेल्फलेस स्पिरिट ही बोधिसत्व है। परफेक्ट एनालॉजी, बिल्कुल सही। अब इस कॉन्सेप्ट के साथ चलो ऑप्शंस का डीप एनालिसिस करते हैं। ओके। ऑप्शन ए है अवलोकितेश्वरा। ये बोधिसत्व ऑफ कंपैशन है, शायद महायाना ट्रेडिशन के सबसे फेमस बोधिसत्वाज में से एक। राइट। पर यहाँ की पॉइंट ये है कि वो एक प्रेजेंट बोधिसत्व है। माना जाता है कि वो अभी दुनिया की मदद कर रहे हैं, और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली फ्यूचर बुद्धा के बारे में पूछा है। अच्छा, तो टाइमलाइन का फर्क है, मतलब ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। करेक्ट। अब यहाँ एक पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट। अगली साल के एग्जाम के लिए याद रखना कि अवलोकितेश्वरा को कई नामों से जाना जाता है। जैसे? तिब्बत में उन्हें छेनरेजिक कहते हैं और दलाई लामा को उनका इनकारनेशन माना जाता है। चाइना में उन्हें एक फीमेल फॉर्म ग्वानिन के रूप में पूजा जाता है, और अजंता केव्स में, स्पेशली केव नंबर 1 में उनकी पेंटिंग बहुत मिलती है। गॉट इट। सो अवलोकितेश्वरा इज इक्वल टू कंपैशन इज इक्वल टू प्रेजेंट बोधिसत्व। ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। ओके, तो फिर ऑप्शन बी लोकेश्वरा, ये तो अलग नाम लग रहा है, पर ये उसी एंटिटी का दूसरा नाम है। लोकेश्वरा का मतलब है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, और ये अवलोकितेश्वरा का ही एक टाइटल है। है। ओह, तो ये एक क्लासिक यूपीएससी ट्रैप है। बिल्कुल। वो टेस्ट करते हैं कि आपको की फिगर्स के डिफरेंट नेम्स और टाइटल्स पता हैं या नहीं। तो अगर अवलोकितेश्वरा इनकरेक्ट है तो लोकेश्वरा ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट है। समझ गया। ट्रैप स्पॉटेड। तो अब आते हैं ऑप्शन सी, मैत्रेय पर। एंड दिस इज आवर करेक्ट आंसर। लगभग सभी बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, थेरावादा और महायाना में मैत्रेय को फ्यूचर बुद्धा माना गया है। अच्छा, तो ये कॉमन बिलीफ है। हाँ, बिलीफ ये है कि वो अभी तुषिता हेवन में एक बोधिसत्व है, और वो फ्यूचर में अर्थ पर तब आएंगे जब गौतमा बुद्धा की टीचिंग्स, मतलब धर्मा, पूरी तरह से भुला दी जाएगी। और उनका काम होगा धर्मा को फिर से प्रीच करना। एग्जैक्टली। तो रीडिस्कवर एंड प्रीच द पाथ टू एनलाइटनमेंट अगेन, बिकमिंग द नेक्स्ट बुद्धा। ओके। तो की डिफरेंस टाइमलाइन का है। अवलोकितेश्वरा प्रेजेंट है, मैत्रेय फ्यूचर। ओके, ये क्लियर है। मैत्रेय के डिपिक्शंस के बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये भी एक अच्छा पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट है। मैत्रेय को अक्सर एक थ्रोन पे बैठे हुए दिखाया जाता है। यूरोपियन स्टाइल में उनके पैर जमीन पे होते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है? ये सिंबलाइज करता है कि वो अर्थ पर उतरने के लिए तैयार हैं। ये बुद्धिस्ट आइकनोग्राफी में एक यूनिक फीचर है। वाओ, दैट्स अ ग्रेट विजुअल क्यू। और फाइनली ऑप्शन डी, पद्मपानी। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, पद्मपानी भी अवलोकितेश्वरा का ही एक और नाम है। इसका लिटरली मतलब है लोटस बेरा। ओके। पद्मा मतलब लोटस, पानी मतलब हैंड। वन हु होल्ड्स द लोटस इन हिज हैंड। राइट, और लोटस प्यूरिटी को सिंबलाइज करता है। तो ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये सेम प्रेजेंट बोधिसत्व को रेफर करता है। फैंटास्टिक ब्रेकडाउन। अगर एग्जाम में अटक गए तो प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर का डिस्टिंक्शन याद रखना है। बिल्कुल। और अब इसे हमेशा के लिए लॉक करने का टाइम। मेमोरी हैक। फ्यूचर बुद्धा को याद रखने के लिए बस ये हिंदी इंग्लिश फ्रेज सोचो। फ्यूचर में मेरा नंबर आएगा। मेरा साउंड्स लाइक मैत्रेय। एग्जैक्टली। तो जिसका टर्न फ्यूचर में आएगा वो है मैत्रेय। ब्रिलियंट। सो मिनी रिकैप, मैत्रेय फ्यूचर बुद्धा हैं, जबकि अवलोकितेश्वरा, लोकेश्वरा एंड पद्मपानी ये सब बोधिसत्व ऑफ कंपैशन के ही अलग-अलग नाम हैं। करेक्ट। थिंक फॉर अ सेकंड, अ फ्यूचर सेवियर, होप का कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। ऑलराइट, ये भी यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2018 से है। क्वेश्चन पूछता है, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया द स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू। और आपके ऑप्शंस हैं ए बुद्धिज्म, बी जैनिज्म, सी वैष्णविज्म या डी शैविज्म। ब्रॉड माइक्रो थीम, जैनिज्म, सेक्ट्स एंड सबसेक्ट्स। स्थानकवासी, ये नाम थोड़ा स्पेसिफिक है। हाँ, इसका कोर आइडिया क्या है? देखो, स्थानकवासी जैनिज्म का एक सबसेक्ट है। स्पेसिफिकली ये श्वेतांबरा सेक्ट से निकला एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था अराउंड द 17th सेंचुरी। ओके, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। और उनका सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट बिलीफ है कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ आइडल वर्शिप। नो आइडल वर्शिप। एग्जैक्टली। वो आइडल्स की पूजा में बिलीव नहीं करते, मंदिर नहीं बनाते और इमेजेस के सामने एलैबोरेट रिचुअल्स नहीं करते। उनके लिए रिलीजन एक पर्सनल इंटरनल जर्नी है। मेडिटेशन और ऑस्टेरिटी पर फोकस्ड। बिल्कुल। चलो इसे समझने के लिए एक माइक्रो स्टोरी बनाते हैं। हाँ, जरूर। इमेजिन करो 1600s में जैन थिंकर्स का एक ग्रुप, वो ब्यूटीफुल ऑर्नेट टेम्पल्स को देखते हैं और कहते हैं, एक मिनट, क्या यही सच्चा रास्ता है?
तीर्थंकरस ने तो इंटरनल प्योरिटी का रास्ता सिखाया था। राइट। गॉड फॉर्मलेस है। ट्रू वर्शिप किसी एक्सटर्नल आइडल की नहीं, बल्कि अंदर की सोल की होनी चाहिए। इस रेवोल्यूशनरी थॉट से स्थानकवासी सेक्ट का जन्म हुआ। परफेक्ट, आपने उनकी स्पिरिट को एकदम सही कैप्चर किया है। अब चलो ऑप्शंस एनालाइज करते हैं। ओके। ए बुद्धिज्म, ये इनकरेक्ट है। हालांकि अर्ली बुद्धिज्म नॉन आइडोलॉट्रस था, पर महायाना स्कूल में आइडल वर्शिप बहुत प्रोमिनेंट है और स्थानकवासी टर्म एक्सक्लूसिवली जैन हिस्ट्री का है। ठीक है। बी जैनिज्म, दिस इज द करेक्ट आंसर। जैसा हमने डिस्कस किया, स्थानकवासी श्वेतांबरा जैन्स का सबसेक्ट है और उनकी पहचान ही नॉन बिलीफ इन आइडल वर्शिप है। राइट। और यहाँ पेरिफेरल नॉलेज क्या है? देखो, जैनिज्म के दो मेजर सेक्ट्स हैं, दिगंबरा स्काईक्लैड जिनके मंक्स न्यूडिटी प्रैक्टिस करते हैं, और श्वेतांबरा व्हाइट क्लैड जिनके मंक्स सफेद कपड़े पहनते हैं। और स्थानकवासी श्वेतांबरा से निकले। और वैष्णविज्म एंड शैविज्म क्यों गलत हैं? वो स्थानकवासी फिलॉसफी के बिल्कुल ऑपोजिट है। अच्छा। हाँ, वैष्णविज्म हिंदुइज्म का ट्रेडिशन है जो लॉर्ड विष्णु की वर्शिप पर फोकस्ड है। राइट। आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा वैष्णविज्म का सेंट्रल पार्ट है। और शैविज्म? वो लॉर्ड शिवा पर फोकस्ड है। यहाँ भी शिवालिंगा और आइडल्स की पूजा कोर प्रैक्टिस है। राइट। तो सी और डी दोनों इनकरेक्ट हैं। गॉट इट। सो स्थानकवासी को इजीली कैसे याद रखें? इसके लिए एक मेमोरी हैक है। स्थानक वर्ड स्थान से निकला है, जिसका मतलब है प्लेस। ओके। स्थानकवासी आइडल्स वाले मंदिर के बजाय एक सिंपल क्वाइट स्थान या प्रेयर हॉल उपाश्रया में वर्शिप करना प्रेफर करते हैं। सो प्लेस ओवर आइडल। एग्जैक्टली। वो स्थान को मूर्ति से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इन शॉर्ट, स्थानकवासी इज इक्वल टू जैनिज्म, स्पेसिफिकली अ श्वेतंबरा सबसेक्ट दैट रिजेक्ट्स आइडल वर्शिप। कूल ना? एक रिलीजन के अंदर ही रिफॉर्म मूवमेंट। चलो नेक्स्ट वन। ऑलराइट। ये यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2017 से है और थोड़ा टेक्निकल है। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. Sautrantika and Samitya were the sects of Jainism. 2. Sarvastivadin held that the constituents of phenomena were not wholly momentary, but existed forever in a latent form. ब्रॉड माइक्रो थीम, बुद्धिस्ट फिलॉसफी स्कूल्स एंड डॉक्ट्रिन्स। क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ओके, ये नाम थोड़े हैवी हैं। स्टेटमेंट्स एनालाइज करने से पहले इन स्कूल्स सौत्रांतिका और सार्वस्तिवादिन की बिलीफ्स को सिंपल टर्म्स में समझाओ। ऑफ कोर्स। पहले सौत्रांतिका, क्लू इनके नाम में ही है, सूत्र। सूत्र, हाँ। इस स्कूल का मानना था कि सिर्फ सूत्रास मतलब बुद्धा के ओरिजिनल डिस्कोर्सेज ही अल्टीमेट अथॉरिटी है। वो बाद के स्कॉलरली टेक्स्ट्स, जिन्हें अभिधम्मा कहते हैं, उन्हें रिजेक्ट करते थे। सो बैक टू द बेसिक्स वाला अप्रोच। एग्जैक्टली। अब दूसरा सार्वस्तिवादिन, इसका क्लू भी नाम में है, सर्वम अस्ति, जिसका संस्कृत में मतलब है एवरीथिंग एग्जिस्ट्स। एवरीथिंग एग्जिस्ट, ये तो माइंड बेंडिंग है। हाँ, ये उनका यूनिक फिलोसॉफिकल आइडिया था। वो आर्ग्यू करते थे कि सभी फिनोमेना या धर्मास तीनों टाइम पीरियड्स में एग्जिस्ट करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वाओ। ओके, इन डेफिनेशंस के साथ चलो स्टेटमेंट्स की सर्जरी करते हैं। स्टेटमेंट 1, साउथरंतिका एंड समित्या वर द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। ये पूरी तरह से इनकरेक्ट है। अच्छा। हाँ, ये क्लासिक यूपीएससी मनूवर है, बुद्धिज्म और जैनिज्म के टर्म्स को मिक्स कर देना। साउथरंतिका और समित्या दोनों अर्ली बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंशियल स्कूल्स थे, जैनिज्म के नहीं। ओह, तो ये स्थविरावादा स्कूल के ऑफशूट्स थे। एग्जैक्टली। तो स्टेटमेंट 1 इज डेफिनेटली रॉन्ग। तो यहाँ कोई पेरिफेरल नॉलेज समितिया स्कूल के बारे में? हाँ, समित्या स्कूल बुद्धिस्ट वर्ल्ड में काफी कंट्रोवर्शियल था। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुद्गला का कॉन्सेप्ट दिया, जिसे पर्सन या इंडिविजुअल ट्रांसलेट कर सकते हैं। उनका कहना था कि ये पुद्गला ही कर्मा को एक लाइफ से दूसरी लाइफ में ले जाता है। इससे बाकियों को क्या प्रॉब्लम थी? बाकी बुद्धिस्ट स्कूल्स ने इसे क्रिटिसाइज किया, ये कहते हुए कि ये हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मन या परमानेंट सोल के बहुत करीब है, जिसे बुद्धिज्म फंडामेंटली डिनाई करता है। आई सी। सो स्टेटमेंट 1 इज अ क्लियर नो। अब स्टेटमेंट 2, सर्वास्तिवादिन हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फिनोमेना वर नॉट होली मोमेंटरी बट एग्जिस्टेड फॉरएवर इन अ लेटेंट फॉर्म। ये बिल्कुल करेक्ट है। ये सर्वास्तिवादा स्कूल की कोर डॉक्ट्रिन को परफेक्टली कैप्चर करता है। मतलब एवरीथिंग एग्जिस्ट्स वाली बात। हाँ, उनका मानना था कि जब प्रेजेंट की कोई चीज पास्ट बन जाती है तो वो गायब नहीं होती, वो बस अपना मोड ऑफ एग्जिस्टेंस चेंज करती है और एक लेटेंट या पोटेंशियल फॉर्म में एग्जिस्ट करती रहती है। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ ट्राई टेम्पोरल एग्जिस्टेंस भी कहते हैं। एग्जैक्टली। सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो एलिमिनेशन लॉजिक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, हम ऑप्शन ए और सी को इमीडिएटली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बचे बी और डी। और क्योंकि स्टेटमेंट 2 सार्वस्तिवादिन फिलॉसफी का टेक्स्ट बुक डिस्क्रिप्शन है, वो करेक्ट है, तो हमारा आंसर है बी। ग्रेट। इन टफ नेम्स के लिए कोई मेमोरी हैक है? फॉर श्योर। सर्वास्तिवादिन के लिए नाम पे फोकस करो। सर्व अस्थि मतलब ऑल एग्जिस्ट्स, सो दे बिलीव्ड एवरीथिंग एग्जिस्ट्स अक्रॉस टाइम। और सौत्रांतिका? सौत्रांतिका सूत्रा जैसा साउंड करता है, सो दे बिलीव्ड ओनली इन द अथॉरिटी ऑफ द सूत्रास। ब्रिलियंट। इन शॉर्ट, स्टेटमेंट 1 एक ट्रैप था और स्टेटमेंट 2 सर्वस्तिवादिन्स की फिलॉसफी को करेक्टली डिस्क्राइब करता है। देखो, एक वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन यूपीएससी सीएसई प्री 2016 से
हमें एक familiar concept पर वापस लाता है. With reference to the religious history of India, consider the following statements. 1. The concept of Bodhisattva is central to Hinayana sect of Buddhism. 2. Bodhisattva is a compassionate one on his way to enlightenment. 3. Bodhisattva delays achieving his own salvation to help all sentient beings on their path to it. Broad. Micro theme. Buddhism. Core concepts. Bodhisattva. इनमें से कौन से करेक्ट है? Right. The Bodhisattva ideal. Ultimate selfless compassion. चलो स्टेटमेंट्स चेक करते हैं. स्टेटमेंट 1 कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हिनयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म. ये क्रिटिकल पॉइंट लग रहा है और ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. है. इनकरेक्ट. हाँ, ये शायद बुद्धिज्म पर यूपीएससी का सबसे फंडामेंटल डिस्टिंक्शन टेस्ट है. हीनायाना स्कूल का आइडियल है अरहत. अरहत. हाँ, एक वर्दी वन जिसने खुद को परफेक्ट कर लिया है और अपना ओन निर्वाणा अचीव कर लिया है. बोधिसत्व आइडियल जहां कोई अपनी पूरी एग्जिस्टेंस दूसरों को बचाने में लगा देता है, वो महायाना स्कूल का सेंट्रल पिलर है. ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है. बिल्कुल. यहाँ एक पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट. नाम खुद ही कहानी बताते हैं. हीनायाना का मतलब है स्मॉलर व्हीकल और महायाना का मतलब है ग्रेटर व्हीकल. ये नाम किसने दिए? महायाना फॉलोअर्स ने. वो कहते थे कि अरहत पाथ एक स्मॉलर व्हीकल है क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान को मतलब खुद को निर्वाणा तक ले जा सकता है. और बोधिसत्व पाथ? वो एक ग्रेटर व्हीकल है क्योंकि वो इतना बड़ा है कि सभी बीइंग्स को एनलाइटमेंट तक ले जा सकता है. Wow. So statement 1 is definitely out. Let's check statement 2. Bodhisattva is a compassionate one on his way to enlightenment. ये परफेक्टली करेक्ट है. बोधिसत्व की जर्नी का ड्राइविंग फोर्स, उसका फ्यूल करुणा या यूनिवर्सल कंपैशन है. और statement 3. Bodhisattva delays achieving his own salvation to help all sentient beings on their path to it. ये भी कंप्लीटली करेक्ट है. ये डिफाइनिंग एक्शन है. बोधिसत्व का अल्टीमेट सैक्रिफाइस. ये महायाना आइडियल का एसेंस है. Okay, तो elimination logic अब simple होना चाहिए. वेरी सिंपल. स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है तो हम ऑप्शंस ए और डी को इमीडिएटली एलिमिनेट कर सकते हैं. बचे B और C. क्योंकि स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों करेक्ट है, हमारा क्लियर आंसर है बी. Perfect. हीनयाना वर्सेस महायाना डिस्टिंक्शन को एग्जाम के लिए याद रखने का कोई सिंपल तरीका? यस, हियर्स द मेमोरी हैक. थिंक महायाना का दिल महान या ग्रेट है क्योंकि वो सबकी हेल्प करने पर फोकस करता है. सो बोधिसत्व महायाना का है. और हीनयाना? हिनायाना के लिए आप सोच सकते हैं कि अरहत का गोल हिमसेल्फ को सेव करना है. ये एक सिंप्लिफिकेशन है पर प्रेशर में हेल्प करता है. इन शॉर्ट, बोधिसत्व इज अ महायाना कॉन्सेप्ट, नॉट हीनयाना. ये सुपर इंपॉर्टेंट थीम है. चलो आप थोड़ी हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिक्स करते हैं. ये क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी सीएसई प्री 2014 यही करता है. ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा. 1 अवंती, 2 गंधारा, 3 कोसाला, 4 मगधा. ब्रॉड माइक्रो थीम, एंशिएंट हिस्ट्री, महाजनपदास एंड बुद्धिज्म. आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है. इंटरेस्टिंग. ये ज्योग्राफी से जुड़ा है. मतलब हमें बुद्धा की लाइफ को उस टाइम के पॉलिटिकल मैप मतलब 16 महाजनपदास पर प्लेस करना है. एग्जैक्टली. तो उन्होंने असल में कहाँ टीच किया? लेट्स इन्वेस्टिगेट. Okay. दिस मंक्स ने अवंती विजिट किया पर इस बात का कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है कि बुद्धा खुद कभी वहां गए. तो डायरेक्ट कनेक्शन मिसिंग है. राइट. सो इनकरेक्ट. 2 गंधारा. गंधारा मॉडर्न डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में था. ये बाद में बुद्धिस्ट आर्ट का फेमस सेंटर बना पर बुद्धा कभी उतना वेस्ट में नहीं गए. उनकी एक्टिविटीज गैंजेटिक प्लेन्स तक ही थी. एग्जैक्टली. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ओके, तो पहले दो जियोग्राफिकली आउट ऑफ रेंज हैं. अब बचे कोसाला और मगधा. 3 कोसाला. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. कोसाला जिसकी कैपिटल श्रावस्ती थी, बुद्धा की टीचिंग्स का एक मेजर सेंटर था. कहते हैं उन्होंने 24 रेनी सीजन्स वहां बिताए. और किंग प्रसेनजीत भी उनके डिसाइपल थे. करेक्ट. 4 मगधा. दिस इज ऑल्सो 100% करेक्ट. मगधा मतलब मॉडर्न बिहार बुद्धा की लाइफ का एपिसेंटर था. बोधगया में एनलाइटमेंट, सारनाथ में फर्स्ट सरमन, राजा गृह में काफी टाइम बिताना. और किंग्स बिंबिसारा एंड अजातशत्रु भी सेंट्रल फिगर्स थे. एग्जैक्टली. तो इस इंफॉर्मेशन से एलिमिनेशन लॉजिक यूज करते हैं. देखो, हम श्योर हैं कि गंधारा 2 रॉन्ग है. सो हम ए और बी को एलिमिनेट कर सकते हैं. अब बचे C 3 and 4 ओनली एंड D 1 3 and 4. डिसीजन अब अवंती 1 पर है. जैसा हमने डिस्कस किया, अवंती के साथ डायरेक्ट एसोसिएशन वीक है. स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शंस कोसला 3 और मगधा 4 के साथ हैं. Therefore option C is the most accurate answer. करेक्ट. इसका कोई सिंपल ज्योग्राफिकल मेमोरी हैक है? डेफिनेटली. एक मेंटल मैप बनाओ. बुद्धा की लाइफ मॉडर्न डे यूपी और बिहार के गैंजेटिक प्लेन्स में सेंटर थी. कोसला और मगधा इसी जोन में है. और अवंती और गंधारा आउटलायर्स हैं. राइट. वे टू द वेस्ट. बस उनका कोर रीजन याद रखो. In short, Buddha's direct association was with Kosala and Magadha. Geography is so important. चलो अब भक्ति मूवमेंट पे जंप करते हैं. Let's do it. From UPSC CSE Pre 2013, consider the following Bhakti saints. 1. Dadu Dayal. 2. Guru Nanak. 3. Tyagaraja. Question है, who among the above were preaching when the Lodi dynasty fell and Babur took over? Broad micro theme.
मिडीवल हिस्ट्री, भक्ति मूवमेंट एंड पॉलिटिकल टाइमलाइंस। ओके, ये प्योरली एक टाइमलाइन क्वेश्चन है। हाँ, तो पहले हिस्टोरिकल इवेंट को पिन डाउन करते हैं। लोधी डायनेस्टी कब गिरी? वो इवेंट है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। और मुगल एम्पायर की फाउंडेशन रखी। राइट, तो हमारा काम सिंपल है। 1526 के आसपास कौन से सेंट प्रीच कर रहे थे? लेट्स चेक द टाइमलाइंस। 1. दादू दयाल, इनकी टाइमलाइन है 1544-1603। ये क्लियरली 1526 के बाद है। वो अकबर के कंटेम्प्रेरी थे, बाबर के नहीं। सो इनकरेक्ट। और दादू दयाल के बारे में पेरिफेरल नॉलेज। वो गुजरात से एक प्रोमिनेंट निर्गुणा भक्ति सेंट थे। उनके फॉलोअर्स को दादू पंथ कहते हैं। उनकी टीचिंग्स दादू अनुभव वाणी में कलेक्टेड है। दादू दयाल आउट। हाउ अबाउट गुरु नानक? 2. गुरु नानक, इनकी टाइमलाइन है 1459-1539। 1526 का साल उनकी एक्टिव लाइफ के बिल्कुल बीच में आता है। तो वो उस टाइम प्रीच कर रहे थे। सिर्फ प्रीच ही नहीं, सिख ट्रेडिशन में उनकी राइटिंग्स बाबर वाणी में बाबर्स इन्वेजन से हुई सफरिंग का डायरेक्ट रेफरेंस है। वो एक डायरेक्ट आई विटनेस थे। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। परफेक्ट कनेक्शन। और तीसरे सेंट त्यागराजा। 3. त्यागराजा, वो कर्नाटिक म्यूजिक के ग्रेट कंपोजर थे, पर उनकी टाइमलाइन है 1767-1847। ओह, ये तो 18th एंड 19th सेंचुरीज की बात है। एग्जैक्टली, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जमाना। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इससे तो एलिमिनेशन प्रोसेस बहुत क्लीन हो गया। एब्सोल्युटली, दादू दयाल 1 और त्यागराजा 3 आउट है, तो हम ए, सी और डी को एलिमिनेट कर सकते बचता हैं, है सिर्फ ऑप्शन बी, 2 ओनली। जो हमारे एनालिसिस से परफेक्टली मैच करता है। गुरु नानक की टाइमलाइन को मुगल से रिलेट करके कैसे याद रखें? मेमोरी हैक, याद रखो कि गुरु नानक देव जी ने सिखिज्म की फाउंडेशन रखी, जो दिल्ली सल्तनत से मुगल एम्पायर के ट्रांजिशन के दौरान उभरा। और बैटल ऑफ पानीपत 1526 उस ट्रांजिशन का की इवेंट है। एग्जैक्टली, सो गुरु नानक इज द सेंट ऑफ दैट ट्रांजिशन पीरियड। इन शॉर्ट, ओनली गुरु नानक वाज प्रीचिंग ड्यूरिंग द फॉल ऑफ द लोधीज। बाकी सब डिफरेंट सेंचुरीज के हैं। कूल ना? चलो नेक्स्ट बिग फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट। ऑप्शंस हैं ए, द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, बी, द कंप्लीट annihilation ऑफ सेल्फ, सी, अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, डी, अ मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रहेंशन। ब्रॉड माइक्रो थीम, बुद्धिस्ट फिलोसफी, कोर डॉक्ट्रिन्स। निर्वाणा, ये वर्ड हम बहुत सुनते हैं, पर बुद्धिस्ट कॉन्टेक्स्ट में इसका टेक्निकल मीनिंग क्या है? हाँ, सारे ऑप्शंस में थोड़ी थोड़ी सच्चाई लग रही है। बेस्ट डिस्क्रिप्शन कैसे ढूंढे? यही की है, बेस्ट और मोस्ट प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ढूंढना। निर्वाणा का लिटरल मीनिंग है टू एक्सटिंग्विश या टू ब्लो आउट। सवाल यह है कि क्या एक्सटिंग्विश करना है? इसका जवाब बुद्धिज्म के 4 नोबल ट्रूथ्स में है। लेट्स एनालाइज द ऑप्शंस। ओके। ए, द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, ये सबसे एक्यूरेट आंसर है। सेकंड नोबल ट्रूथ कहता है कि सारी सफरिंग, दुखा का कॉज तृष्णा है, क्रेविंग, डिजायर, अटैचमेंट। ये इच्छा की आग ही हमें जलाती है। एग्जैक्टली, इसलिए निर्वाणा, द एंड ऑफ सफरिंग, लॉजिकली इस फ्लेम ऑफ डिजायर को पूरी तरह से एक्सटिंग्विश करना है। कॉज खत्म तो इफेक्ट खत्म। लॉजिकल है, पर ऑप्शन बी, द कंप्लीट अनाइलेशन ऑफ सेल्फ, बुद्धिज्म में नो सेल्फ या अनाता की बात होती है ना? राइट, और इसीलिए ये एक ट्रिकी ऑप्शन है। अनाता डॉक्ट्रिन कहती है कि कोई परमानेंट अनचेंजिंग सोल या आत्मन नहीं है, ठीक है। पर निर्वाणा का मतलब सेल्फ को एनिलेट करना नहीं है, बल्कि परमानेंट सेल्फ के इल्यूजन को रियलाइज करना है। एनाइलेशन वर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो दिस इज नॉट द बेस्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, सो एनाइलेशन इज द रॉन्ग वर्ड। व्हाट अबाउट सी, अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट? ये एक कॉन्सिक्वेंस है, कोर डेफिनेशन नहीं। निर्वाणा को सुप्रीम पीस, ब्लिस एंड फ्रीडम का स्टेट बताया गया है। लेकिन ये रिजल्ट है। एग्जैक्टली, ऑप्शन ए प्रोसेस या मैकेनिज्म बताता है। वहां कैसे पहुंचे? बाय एक्सटिंग्विशिंग डिजायर। फिलोसॉफिकल क्वेश्चन में मैकेनिज्म आउटकम से ज्यादा प्रिसाइज आंसर होता है। एंड द लास्ट वन, डी, अ मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रिहेंशन। ये भी पार्टली ट्रू है। निर्वाणा का एक्सपीरियंस लोकुत्रा या ट्रांसेंडेंटल कहा जाता है, जिसे वर्ल्डली लैंग्वेज में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। बट अगेन, ये उसकी क्वालिटी बताता है, उसकी फंडामेंटल डेफिनेशन नहीं। ऑप्शन ए इज द मोस्ट डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसका कोई इजी मेमोरी हैक है? वेरी सिंपल। निर्वाणा को सोचो, नो प्लस वाना। पाली में वाना क्रेविंग या डिजायर से लिंक्ड है, सो निर्वाणा मीन्स नो डिजायर। Brilliant. In short, nirvana is putting out the fire of desire. अब एक सेकंड रुको. Pause. Recall the difference between the bodhisattva and the arhat. Got it. Mahayana versus Theravada. चलो आगे बढ़ते हैं. अब जैनिज्म पे जंप करते हैं। फ्रॉम यूपीएससी सीएसई प्री 2013, which of the following statements are applicable to Jain doctrine? 1. The surest way of annihilating karma is to practice penance. 2. Every object, even the smallest particle, has a soul. 3. Karma is the bane of the soul and must be ended. Broad micro theme. Jain philosophy core doctrines. करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। ओके, ये क्वेश्चन जैनिज्म के कोर वर्ल्ड व्यू में जाता है, स्पेशली कर्मा को लेकर. लेट्स एनालाइज. स्टेटमेंट 1. द श्योरेस्ट वे ऑफ annihilating karma is to practice penance. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जैनिज्म में तपास या पेनेंस एक सेंट्रल पिलर है।
उनका मानना है कि कार्मिक पार्टिकल्स सोल से चिपके हुए हैं। हाँ, और सिवियर ऑस्टेरिटीज जैसे फास्टिंग एक स्पिरिचुअल हीट जनरेट करती हैं जो पुराने कर्मा को लिटरली बर्न कर देती हैं। That's intense. Now for statement 2. Every object, even the smallest particle, has a soul. दिस इज ऑल्सो फंडामेंटल एंड करेक्ट प्रिंसिपल। वो मानते हैं कि जीवा या सोल हर चीज में है, सिर्फ ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स में नहीं। बल्कि अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर के पार्टिकल्स में भी। एग्जैक्टली इस बिलीफ को हाइलोजोइज्म कहते हैं और इसी वजह से उनका अहिंसा का प्रिंसिपल इतना एक्सट्रीम है। Right. And finally, statement 3. Karma is the bane of the soul and must be ended. दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देखो, जेन्स के लिए कर्मा कोई एब्स्ट्रैक्ट लॉ नहीं है, ये एक रियल फिजिकल सटल मैटर पुद्गला है। जो सोल से चिपक जाता है। हाँ, और उसे साइकिल ऑफ रीबर्थ में फंसाए रखता है। पूरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का गोल ही सोल को प्योरीफाई करना है बाय शेडिंग दिस कार्मिक मैटर। तो ऐसा लगता है कि तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। एग्जैक्टली तीनों जैन डॉक्ट्रिन के कोर टेनेट्स हैं। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन है डी 1, 2 and 3। इसका कोई मेमोरी हैक? Let's try an acronym. AKS. You need to practice extreme austerity, penance, to destroy the physical karma which sticks to the soul that is present in everything. AKS for Jainism. In short, all three statements are correct. Penance destroys karma, everything has a soul, and karma must be removed. Wow. चलो अब सूफिज्म की दुनिया में चलते हैं। Okay, from UPSC CSEE pre-2012, a question on Sufism. With reference to the religious history of medieval India, the Sufi mystics were known to pursue which of the following practices? 1. Meditation and control of breath. 2. Severe ascetic exercises in a lonely place. 3. Recitation of holy songs to arouse a state of ecstasy in their audience. Broad micro theme, medieval history, Sufism. Correct answer select करना है। Sufism. प्रैक्टिसेस देखने से पहले एक सूफी मिस्टिक का फंडामेंटल गोल क्या है? कोर आइडिया है गॉड का एक डायरेक्ट पर्सनल एंड लविंग एक्सपीरियंस अचीव करना। उनका गोल फना और एनाइलेशन ऑफ द सेल्फ इन गॉड अटेन करना है। और इसके लिए वो स्पिरिचुअल टेक्निक्स यूज करते थे। Right. Let's see if the ones listed fit. Statement 1. Meditation and control of breath. This is correct. Many Sufi orders में जिक्र गॉड के नाम को याद करना और मुराकाबा मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस थीं। ब्रेथ कंट्रोल भी था। हाँ, योगिक ट्रेडिशंस के प्राणायामा जैसा माइंड को फोकस करने के लिए। Okay. What about statement 2? Severe ascetic exercises in a lonely place. दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बहुत से सूफियज अपने जुहद या असेटिसिज्म के लिए जाने जाते थे। इसमें प्रोलॉन्ग फास्टिंग, वर्ल्डली पोजेशंस को त्यागना और सॉलिट्यूड खलवत में रिट्रीट करना शामिल था। ईगो को डिसिप्लिन करने के लिए। एग्जैक्टली And statement 3, recitation of holy songs to arouse a state of ecstasy. एब्सोल्युटली करेक्ट। इस प्रैक्टिस को समा कहते हैं, जिसका मतलब है लिसनिंग। इसमें म्यूजिक, पोएट्री एंड सॉन्ग्स जैसे कव्वाली सुनकर वज्द या स्पिरिचुअल एक्सटेसी की स्टेट इंड्यूस की जाती है। तो मतलब तीनों प्रैक्टिसेस उनके टूलकिट का हिस्सा थी। Yes, they were. Meditation, asceticism and musical music तीनों सूफी पाथ का इंटेग्रल हिस्सा थे। Therefore, the correct option is D, 1, 2 and 3. कोई मेमोरी हैक? मेमोरी हैक पॉपुलर इमेज ही है। जब आप एक सूफी मिस्टिक के बारे में सोचते हो तो क्या पिक्चर आती है? कोई डीप मेडिटेशन में पॉइंट 1, सिंपल लाइफ जीता हुआ पॉइंट 2, और कव्वाली म्यूजिक से जुड़ा हुआ। पॉइंट 3। तीनों प्रैक्टिसेस पॉपुलर इमेज में ही है। In short, Sufi practices included meditation, asceticism, and musical sessions. Sama. Now a classic comparison question is coming up. Be ready. From UPSC CSE pre-2012 again. With reference to the history of ancient India, which of the following were common to both Buddhism and Jainism? 1. Avoidance of extremities of penance and enjoyment. 2. Indifference to the authority of the Vedas. 3. Denial of efficacy of rituals. Broad. Micro theme. Comparative religion, Buddhism, and Jainism. A great comparative question. इन दोनों Stramanic traditions में common ground क्या था? Let's start with statement 1. Avoidance of extremities of penance and enjoyment. ये बुद्धिस्ट मिडिल पाथ जैसा लग रहा है। Exactly. ये statement बुद्धिस्ट मध्यमा मार्ग का perfect description है। बुद्धा ने extreme luxury और extreme self mortification दोनों को avoid करने को कहा। लेकिन जैनिज्म में तो एक्सट्रीम पेनेंस है। Precisely. Jainism severe asceticism को ही liberation का रास्ता मानता है। Therefore ये principle दोनों में common नहीं है। Statement 1 is incorrect. वाह, ये एक डिफरेंस जानना क्रिटिकल है। अब स्टेटमेंट 2, indifference to the authority of the Vedas. This is correct. बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों नास्तिका या हेटेरोडॉक्स स्कूल्स हैं। उनकी डिफाइनिंग फीचर ये थी कि उन्होंने वेदास की डिवाइन अथॉरिटी को रिजेक्ट किया। Right. And statement 3, denial of efficacy of rituals. दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों ने कॉम्प्लेक्स वैदिक रिचुअल्स स्पेशली एनिमल सैक्रिफाइसेस को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि लिबरेशन एथिकल लिविंग से मिलती है, एक्सटर्नल रिचुअल से नहीं।
ओके, तो एलिमिनेशन लॉजिक यहाँ लाइटनिंग फास्ट होना चाहिए। एग्जैक्टली जैसे ही हम श्योर हो गए कि स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, हम ए, सी और डी को एक शॉट में एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली वन पॉसिबल आंसर, बी, 2 and 3 ओनली। जो हमारे एनालिसिस से परफेक्टली मैच करता है। इसका कोई क्विक मेमोरी हैक है? फॉर श्योर रिमेंबर, बुद्धा का पाथ मिडिल है, जैनिज्म का पाथ एक्सट्रीम पेनेंस का है। ये डिफरेंस फेवरेट टॉपिक है। और कॉमन क्या था? Both rejected the Vedas and rituals. You can remember this as their very common point of rejection. इन शॉर्ट, Both rejected Vedas and rituals but differed on penance. What a great trick. चलो अब एक फेमस बुद्धिस्ट मुद्रा देखते हैं। From UPSC CSE pre-2012, Lord Buddha's image is sometimes shown with the hand gesture called Bhumi Sparsha Mudra. It symbolizes. Options revolve around Buddha calling the earth to witness against the demon Mara. ब्रॉड माइक्रो थीम, बुद्धिस्ट आर्ट एंड आइकनोग्राफी, मुद्रास। Okay, तो मुद्रा क्या है और भूमि स्पर्शा का लिटरल मीनिंग क्या है? अब मुद्रा एक सिंबॉलिक हैंड जेस्चर है, भूमि स्पर्शा मतलब अर्थ टचिंग। करेक्ट, भूमि इक्वल्स अर्थ, स्पर्शा इक्वल्स टच, और इसके पीछे एक एपिक माइक्रो स्टोरी है। लेट्स हियर इट। जब सिद्धार्था गौतमा बोधि ट्री के नीचे मेडिटेट कर रहे थे, इनलाइटनमेंट से कुछ ही पल पहले डीमन मारा आया। मारा, पर्सोनिफिकेशन ऑफ टेम्पटेशन। हाँ, उसने बुद्धा को चैलेंज किया, इस सीट पर मेरा हक है, तुम्हारा विटनेस कौन है? बुद्धा ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस अपने राइट हैंड से जमीन को टच किया। और फिर कहते हैं कि अर्थ खुद बोली, आई एम हिज विटनेस। इससे मारा हार गया और बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिला। इनक्रेडिबल। तो इस स्टोरी के बेसिस पर ऑप्शन बी सीम्स मोस्ट एक्यूरेट, कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी। एग्जैक्टली। ए में प्रिवेंट मारा लिखा है, जो एक्यूरेट नहीं है। अर्थ बॉडीगार्ड नहीं, विटनेस थी। बी इज द मोस्ट प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन। एंड द मेमोरी हैक? हैक नाम में ही है। भूमि, द अर्थ, इज द अल्टीमेट विटनेस। जस्ट कनेक्ट भूमि स्पर्शा विद द विटनेस मुद्रा। In short, the Bhumi Sparsha Mudra symbolizes Buddha calling the earth to witness his victory. Amazing. Last question for this deep dive, dosto. Let's finish with this deep philosophical question from UPSC CSE pre-2011. The Jain philosophy holds that the world is created and maintained by options A. Universal law, B. Universal truth, C. Universal faith, D. Universal soul. Broad micro theme, Jain philosophy, metaphysics. A huge question. जैनिज्म के हिसाब से यूनिवर्स कौन चलाता है? इसका जवाब देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जैनिज्म नॉन थीस्टिक है। मतलब? नो क्रिएटर गॉड। एग्जैक्टली। वो क्रिएटर गॉड में बिलीव नहीं करते। यूनिवर्स उनके लिए एक इटर्नल सेल्फ एग्जिस्टिंग रियलिटी है। विद दैट इन माइंड, लेट्स चेक द ऑप्शंस। A. यूनिवर्सल लॉ। दिस इज द करेक्ट आंसर। जैन्स मानते हैं कि यूनिवर्स अपने इनहेरेंट, नेचुरल एंड इटर्नल कॉस्मिक लॉज के अकॉर्डिंग फंक्शन करता है। किसी डिवाइन बीइंग की विल से नहीं। राइट। इट्स लाइक अ यूनिवर्स रनिंग ऑन इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं? बी. यूनिवर्सल ट्रूथ। ट्रूथ एक कॉन्सेप्ट है जिसे रियलाइज करना है, वो फोर्स नहीं है जो यूनिवर्स चलाती है। सी. यूनिवर्सल फेथ। फेथ एक इंडिविजुअल की क्वालिटी है, कॉस्मिक फोर्स नहीं। और डी. यूनिवर्सल सोल। This is completely contrary to Jain doctrine. Jainism infinite number of individual souls में believe करता है, single universal soul में नहीं, जो अद्वैता वेदांता का concept है। So the rejection of a creator god is the main differentiator? Exactly. Universe self-governed है, and universal law is the best phrase for this. Memory hack. Jainism says no creator god. Therefore, universe एक perfect automatic machine जैसा है, जो अपने universal laws पर चलता है। No divine operator needed. In short, Jain philosophy believes the world is eternal and runs on its own, based on universal law. And that's a wrap on our deep analysis, from the future Buddha to the laws of the cosmos. What a journey. चलो, एक super quick, high energy recap करते हैं. Today's broad micro theme was Indian philosophies, focusing on Buddhism and Jainism. First, we learned that Maitreya is the future Buddha, the one who is yet to come. Yaad rakhna. Next, we identified Sthanak Vasi as a reformist Jain sect that completely rejects idol worship. We clarified that Sotrantika and Samitya are Buddhist schools, not Jain, and that the Sarvastivadins had the unique idea that everything exists across all time. We reinforced that the Bodhisattva ideal of selfless compassion is central to Mahayana Buddhism. We learned that both Buddhism and Jainism rejected the Vedas and rituals, but had a major difference on penance. Buddha taught the middle path, while Jainism advocates extreme austerity. And finally, we understood that Jainism proposes a godless cosmology, where the universe is eternal and runs on universal law. A brilliant summary. हर concept अब crystal clear. Absolutely. और जाते जाते, here's a final thought for you. हमने डिस्कस किया कि जैनिज्म में कर्मा एक फिजिकल पार्टिकल है जो सोल से चिपक जाता है। हाँ. तो कर्मा का ये मटेरियल व्यू डेली एक्शंस के प्रति अप्रोच को कैसे बदलता है कंपेयर्ड टू अ फिलॉसफी जहां कर्मा एक एब्स्ट्रैक्ट मॉरल फोर्स है। Think about it. Drop your thoughts in the comments below. We'd love to read them. See you in the next one. हेलो एंड वेलकम फ्यूचर चैंपियंस। सोचो क्या होता अगर हिस्ट्री की सबसे कॉम्प्लेक्स फिलॉसफीज जैसे कर्मा या निर्वाणा
को हम एक पीस ऑफ केक की तरह समझ पाते हैं। हाँ बिल्कुल। आज हम एग्जैक्टली वही करने वाले हैं। एंशिएंट इंडिया के इंटेलेक्चुअल बैटलफील्ड में आपका स्वागत है। यहाँ हम 23 सुपर ट्रिकी क्वेश्चंस को क्रैक करेंगे। बिल्कुल सिंपल स्टाइल में। और हाँ, इस जर्नी को शुरू करने से पहले मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक अ प्रो, घंटी बजा दो और कमेंट सेक्शन में बताओ। What's the one concept that always confuses you? चलो लेट्स बिगिन दिस ऑसम एक्सप्लोरेशन। आज का हमारा मिशन क्लियर है। हम भक्ति कल्ट के प्रोपोनेंट से शुरू करके बुद्धिज्म के डिक्लाइन के रीजन समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे महामस्तक अभिषेका जैसे ग्रैंड इवेंट्स, मीमांसा फिलॉसफी के लॉजिक, और जैनिज्म के कोर प्रिंसिपल्स की तरफ। We'll also dissect महायाना वर्सेस हीनयाना, get to know our तीर्थंकारास। और एंड में चारवाका जैसे अनकन्वेंशनल स्कूल ऑफ थॉट को भी एक्सप्लोर करेंगे। Basically, it's a complete workout for your brain. Let's get started. ऑलराइट, चलो सीधे जंप करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2010 से। द क्वेश्चन इज, अमंग द फॉलोइंग हु वाज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ भक्ति कल्ट? ए नागार्जुना, बी तुकाराम, सी त्यागराजा, डी वल्लभाचार्य। Broad micro theme, identifying figures outside the Bhakti movement. ओके, लेट्स अनपैक दिस। भक्ति कल्ट सिंपली पुट ईश्वर के प्रति इंटेंस डिवोशन और लव का पाथ है। करेक्ट। ये पर्सनल कनेक्शन पर फोकस करता है, रिचुअल से ज्यादा। जैसे आप अपने फेवरेट म्यूजिक आर्टिस्ट को फॉलो करते हो, उनके गाने गाते हो, वैसे ही भक्ति सेंस अपने पोएम्स और सॉन्ग से गॉड के प्रति डिवोशन एक्सप्रेस करते थे। सही एग्जाम्पल है। तो यहाँ कीवर्ड है नॉट अ प्रोपोनेंट। हमें ऑड वन आउट ढूंढना है। तुकाराम, सी त्यागराजा, डी वल्लभाचार्य। ये तीनों भक्ति मूवमेंट के स्टॉलवर्ट्स है। तुकाराम महाराष्ट्र से, त्यागराजा कर्नाटिक म्यूजिक के कंपोजर। और वल्लभाचार्य ने कृष्णा भक्ति को पॉपुलराइज किया। एग्जैक्टली। सो ये हमारे आंसर नहीं हो सकते, इनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बचा ऑप्शन ए नागार्जुना। हियर्स द ट्विस्ट। यस, नागार्जुना वाज अ बुद्धिस्ट फिलोसोफर। वो मध्यमाका स्कूल ऑफ महायाना बुद्धिज्म के फाउंडर थे। और शून्यता यानी एम्प्टीनेस का कॉन्सेप्ट उन्होंने ही दिया था। एग्जैक्टली। उनका भक्ति कल्ट से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं था। दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये शून्यता कॉन्सेप्ट अगले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका मतलब है कि नो ऑब्जेक्ट हैज एन इनहेरेंट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सही कहा। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, थोड़ा डीप है, बट याद रखना। एलिमिनेशन लॉजिक भी सिंपल है। अगर आपको तुकाराम और त्यागराज के बारे में भी पता है तो आप इजीली समझ जाओगे कि वो भक्ति सेंट्स हैं। उस बेसिस पर भी आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके नागार्जुना तक पहुंच सकते हो। मेमोरी हैक टाइम। ऐसे याद रखो, नागार्जुना साउंड्स लाइक अर्जुना, बट ये भक्ति अर्जुना थे। मतलब उनका पाथ बुद्धिज्म का था, नॉट भक्ति। सिंपल ना? बिल्कुल। सो इन शॉर्ट, नागार्जुना एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे, बाकी तीनों भक्ति सेंट्स। सो ऑप्शन ए इज आवर विनर। करेक्ट। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ऑल्सो फ्रॉम यूपीएससी सीएससी प्री 2010, Buddha was by that time considered as one of the incarnations of Vishnu and thus became a part of Vaishnavism. What were the consequences of this? Statement 1. The invading tribes from Central Asia till the time of the last Gupta king adopted Hinduism and persecuted Buddhists. Statement 2. The kings of Gupta dynasty were strongly opposed to Buddhism. Options: A. One only, B. Two only, C. Both 1 and 2, D. Neither 1 nor 2. Broad micro theme, analyzing the reasons for the decline of Buddhism. ये कॉम्प्लेक्स इशू है। कोई भी बड़ा मूवमेंट या रिलीजन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। करेक्ट। बुद्धिज्म का इंडिया में डिक्लाइन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। इसके पीछे असिमिलेशन यानी हिंदुइज्म में मिल जाना, फॉरेन इन्वेजन्स और रॉयल सपोर्ट का कम होना जैसे कई फैक्टर्स थे। लेट्स ब्रेक डाउन द स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन का कोर आइडिया है कि बुद्धा को विष्णु का अवतार मान लेने से वैष्णविज्म का पार्ट बन गए। इससे बुद्धिज्म की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी खत्म होने लगी। अब स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। ये कहता है कि सेंट्रल एशियन ट्राइब्स ने हिंदुइज्म अपनाया और बुद्धिस्ट को परसिक्यूट किया। सोर्स के हिसाब से ये पार्टली अ फैक्ट है। Invaders like the Huns, जैसे Mihirakula, did persecute Buddhists. लेकिन ये स्टेटमेंट ओवर सिंप्लीफाइड है। सारे इन्वेडर्स ने ऐसा नहीं किया। Exactly. So let's keep it on hold. अब स्टेटमेंट 2 ये कहता है कि गुप्ता किंग्स strongly opposed to Buddhism. दिस इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। सोर्स बताता है कि गुप्ताज ने बुद्धिज्म को एक्टिवली अपोज नहीं किया। हाँ, ऑल्दो उन्होंने ब्राह्मणिज्म को ज्यादा सपोर्ट किया। इनफैक्ट नालंदा यूनिवर्सिटी उनके टाइम में ही फ्लरिश हुई। स्ट्रांगली अपोज्ड इज अ वेरी एक्सट्रीम वर्ड और यूपीएससी में एक्सट्रीम वर्ड्स अक्सर गलत होते हैं, है ना? तो स्टेटमेंट 2 सीधा सीधा गलत है। और स्टेटमेंट 1 में थोड़ी सच्चाई है, लेकिन इसकी फ्रेमिंग ऑल इनकम्पासिंग है। राइट। क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है कि बुद्धा के विष्णु अवतार बनने का क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ। सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस था एसिमिलेशन और आइडेंटिटी का लॉस। So, the given statements provide a flawed picture of the historical events. करेक्ट। इसीलिए इस क्वेश्चन में अ बेटर अंडरस्टैंडिंग शोज दैट बुद्धिज्म की डिक्लाइन के मल्टीपल रीजंस थे। For our peripheral knowledge, Huns, especially Tormana और Mihirakula, are known for their persecution of Buddhists. और गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म कहते हैं, बट दे वर जनरली टॉलरेंट ऑफ अदर रिलीजन्स लाइक बुद्धिज्म। चलो मेमोरी हैक याद रखो। गुप्ता किंग्स equals tolerant, not strongly opposed. और assimilation was a slow poison for Buddhist identity. Perfect. So the idea that Buddha became an avatar of Vishnu led to the erosion of Buddhism's distinct identity. The given statements are flawed.
Hence D, neither 1 or 2. ब्रिलियंट। अगला क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी सीएसई प्री 2009। ये काफी इंटरेस्टिंग है। महामस्तकाभिषेक, अ ग्रेट रिलीजियस इवेंट, इज एसोसिएटेड विद एंड डन फॉर हु ऑफ द फॉलोइंग? ए बाहुबली, बी बुद्धा, सी महावीर, डी नटराजा। Broad micro theme, major Jain religious ceremonies. इमेजिन एक जायंट स्टैचू पर गैलन्स ऑफ मिल्क, सैफरॉन और फ्लावर्स उंडेला जा रहा है। वही है महामस्तकाभिषेक। ये एक मैसिव जैन फेस्टिवल है जो हर 12 साल में एक बार होता है। बिल्कुल, कुंभ मेला जैसा ग्रैंड सेलिब्रेशन, बट ये जैनिज्म से जुड़ा है। करेक्ट। ये श्रावणाबेलागोला कर्नाटक में होता है जहां गुमतेश्वरा की ह्यूज स्टैचू है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए बाहुबली, एब्सोल्युटली करेक्ट। महामस्तकाभिषेक लॉर्ड गोमतेश्वरा के स्टैचू के लिए होता है, जिनको बाहुबली भी कहते हैं। वो फर्स्ट जैन तीर्थंकरा ऋषभनाथ के सन थे। राइट। बाकी ऑप्शंस बुद्धा, सी महावीर, डी नटराजा, ये सब गलत है। हाँ, बुद्धा बुद्धिज्म से, महावीर जैनिज्म के 24th तीर्थंकरा है, बट ये सेरेमनी उनके लिए नहीं है। और नटराजा तो शिवा का डांसिंग फॉर्म है, हिंदुइज्म से रिलेटेड। पेरिफेरल नॉलेज के लिए श्रावणाबेलागोला एक बहुत इंपॉर्टेंट जैन पिलग्रिमेज साइट है। और स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा एक सिंगल रॉक से बनी हुई है। ये फेस्टिवल फेथ, रिनंसिएशन और अहिंसा का सिंबल है। एलिमिनेशन लॉजिक भी क्लियर है। अगर आपको पता है कि नटराजा हिंदू डीटी है और बुद्धा बुद्धिस्ट, तो आप 2 ऑप्शंस तो आराम से हटा सकते हो। फिर महावीर और बाहुबली में चूज करना है, जिसके लिए स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए। इसका मेमोरी हैक तो नाम में ही है। महा मतलब ग्रेट, मस्तक मतलब हेड, अभिषेक मतलब अनॉइंटिंग। तो अ ग्रेट हेड anointing ceremony for the Bali powerful Bahubali. Easy peasy. बिल्कुल। सो टू सम अप, महामस्तकाभिषेका is the grand anointing ceremony of Lord Bahubali statue in Shravanbelagola. Option A is the right choice. Let's move to the next one from UPSC CSE pre-2006. Consider the following statements. 1. The Ikshwaku rulers of southern India were antagonistic to Buddhism. 2. The Pala rulers of eastern India were patrons of Buddhism. Which of the statements given above are correct? Broad micro theme, royal patronage of Buddhism. Kings and kingdoms का रोल रिलीजन के स्प्रेड में बहुत बड़ा होता था। हाँ, कुछ राजा सपोर्ट करते थे तो कुछ अपोज। ये क्वेश्चन वही चेक कर रहा है। चलो स्टेटमेंट्स को डाइसेक्ट करते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है कि साउदर्न इंडिया के इक्ष्वाकु रूलर्स बुद्धिज्म के एंटागनिस्टिक यानी दुश्मन थे। सोर्स के अकॉर्डिंग ये गलत है। The Ikshvakus who ruled near the Krishna river were actually followers of Shiva. लेकिन वो बुद्धिज्म को सपोर्ट भी करते थे। उनकी क्वींस ने बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज को डोनेशंस दिए थे। करेक्ट। साइट्स लाइक नागार्जुना कोंडा उनके टाइम में ही डेवलप हुई। तो एंटागनिस्टिक बिल्कुल गलत वर्ड है। राइट। अब स्टेटमेंट 2 ये कहता है कि ईस्टर्न इंडिया के पाला रूलर्स बुद्धिज्म के पैट्रन्स यानी सपोर्टर्स थे। दिस इज 100% करेक्ट। पालास जो बंगाल और बिहार में रूल करते थे, महायाना और वज्रयाना बुद्धिज्म के ग्रेट पैट्रन्स थे। विक्रमशाला और सोमापुरा जैसे फेमस मॉनेस्ट्रीज उन्होंने ही बनवाए। बिल्कुल। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, इसलिए करेक्ट आंसर होगा 2 ओनली। पेरिफेरल नॉलेज में पाला डायनेस्टी के फाउंडर्स गोपाला और धर्मपाला बुद्धिज्म के बहुत बड़े सपोर्टर्स थे। हाँ, उनके टाइम में बुद्धिज्म इंडिया के ईस्टर्न पार्ट्स में थ्राइव कर रहा था। और इक्ष्वाकुस के टाइम के इंस्क्रिप्शंस शो करते हैं कि रॉयल फैमिली की लेडीज ने बुद्धिज्म को बहुत दान दिया। मेमोरी हैक टाइम। ऐसे सोचो, पाला इज इक्वल टू पालने वाला। द पालाज ने बुद्धिज्म को पाला पोसा सपोर्ट किया। और इक्ष्वाकुस एंटागनिस्टिक नहीं, सपोर्टिव थे, स्पेशली द क्वींस। परफेक्ट। द की टेकअवे इज पालाज वर पेट्रन्स ऑफ बुद्धिज्म व्हाइल इक्ष्वाकुस वर नॉट एंटागनिस्टिक। So only statement 2 is correct. Let's get into pure philosophy now. From UPSC CSE pre-2005. According to Mimamsa system of philosophy, liberation is possible by means of A. Jnana, B. Bhakti, C. Yoga, D. Karma. Broad micro theme. Orthodox schools of Indian philosophy. इंडिया में 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं, जिनको षट दर्शन कहते हैं। और मीमांसा उनमें से एक है। ये स्कूल वेदास को अल्टीमेट अथॉरिटी मानता है। मीमांसा का मतलब है इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी, है ना? करेक्ट। ये स्कूल वेदास के प्रिस्क्राइब्ड रिचुअल्स और ड्यूटीज पर सबसे ज्यादा जोर देता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी कर्मा इज द करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली। मीमांसा स्कूल कहता है कि लिबरेशन या मोक्षा वेदास में दिए गए रिचुअल्स यानी कर्मकांडा को परफेक्टली परफॉर्म करने से ही मिल सकता है। उनका फोकस धर्मा पर है, जिसका मतलब है प्रिस्क्राइब ड्यूटीज और रिचुअल्स। सही। बाकी ऑप्शंस को देखें तो ए जाना यानी नॉलेज, ये वेदांता का प्राइमरी पाथ है। स्पेसिफिकली अद्वैता वेदांता और शंकराचार्य। हाँ। ऑप्शन बी भक्ति, डिवोशन, ये भक्ति मूवमेंट का कोर है जो हमने पहले डिस्कस किया। और सी योगा, ये पतंजलि के योगा स्कूल का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। परफेक्ट। पेरिफेरल नॉलेज में मीमांसा को पूर्व मीमांसा भी कहते हैं और इसके मेन प्रोपोनेंट जैमिनी थे। और इसका काउंटरपार्ट है उत्तरा मीमांसा, जिसको वेदांता भी कहते हैं, जो उपनिषद्स पर फोकस करता है। ग्रेट। मेमोरी हैक के लिए सोचो, मीमांसा में एम और कर्मा में एम, मीमांसा इज इक्वल्स टू कर्मा। इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मिंग योर कर्मा यानी रिचुअल्स perfectly as per the Vedas. बिल्कुल। To put it simply, for the Mimamsa school, the path to liberation is through karma, the meticulous performance of Vedic rituals. चलो आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी सीएसई प्री 2004 का सवाल जैनिज्म पर। With reference to ancient Jainism, which one of the following statements is correct? A. Jainism was spread in South India under the leadership of Sthulabhadra. B.
The Jains who remained under the leadership of Bhadrabahu were called Shwetambaras after the council held at Pataliputra. C. Jainism enjoyed the patronage of the Kalinga king Kharavela in the 1st century BC. D. In the initial stage of Jainism, the Jains worshipped image, unlike Buddhist. Broad micro theme. History and sects of Jainism. महावीरा के बाद जैनिज्म में एक बड़ा स्प्लिट हुआ। एक ग्रुप जो साउथ इंडिया चला गया, ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करता था। और दूसरा ग्रुप जो नॉर्थ में रहा थोड़ा लीनियंट हो गया। इसी से दिगंबराज और श्वेतांबराज बने। चलो, लेट्स चेक ईच स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट ए कहता है कि जैनिज्म साउथ इंडिया में स्थूलाभद्रा के अंडर स्प्रेड हुआ। ये गलत है। भद्रबाहु led the migration to the south during a great famine. करेक्ट। स्थूलाभद्रा नॉर्थ इंडिया में ही पाटलिपुत्रा में रुक गए थे। अब स्टेटमेंट बी कहता है कि भद्रबाहु के फॉलोअर्स श्वेतांबरास कहलाए। ये भी गलत है। भद्रबाहु के फॉलोअर्स दिगंबराज स्काई क्लैड कहलाए, जो ज्यादा असेटिक थे। और स्थूलाभद्र के फॉलोअर्स श्वेतांबरास व्हाइट क्लैड। स्टेटमेंट ने मैच उल्टा कर दिया है। सही। नाउ स्टेटमेंट डी कहता है कि अर्ली जैन्स इमेज वर्शिप करते थे। ये भी गलत लग रहा है। इनिशियल स्टेज में जेम्स ने इमेज वर्शिप नहीं किया। उनका फोकस तीर्थंकरास की टीचिंग्स पर था। करेक्ट। इमेज वर्शिप लेटर ऑन पॉपुलर हुआ। तो अब बचा स्टेटमेंट सी। कहता है कि कलिंगा किंग खारावेला ने जैनिज्म को पेट्रोनाइज किया। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि खारावेला जैनिज्म के एक ग्रेट पेट्रन थे। और इन्होंने जेन्स के लिए केव्स बनवाई और उन्हें सपोर्ट किया। बिल्कुल। सो दिस इज आवर राइट आंसर। एक मेमोरी हैक, खारावेला को खरा सोना की तरह याद रखो। He was a pure gold patron for Jainism. और भद्रबाहु ने अपने फॉलोअर्स को साउथ तक बाहों में ले जाकर लीड किया। क्या बात है। So the only correct statement here is that King Kharavela of Kalinga was a patron of Jainism. चलो हम अब पार्ट 2 में एंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यूपीएससी सीएसई प्री 2003। Consider the following statements. 1. Vardhamana Mahavira's mother was the daughter of Lichavi chief Chetaka. 2. Gautama Buddha's mother was a princess from the Kolian dynasty. 3. Parshvanath, the 23rd Tirthankara, belonged to Banaras. ब्रॉड माइक्रो थीम। बायोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ तीर्थंकरास एंड बुद्धा। Great personalities की फैमिली बैकग्राउंड को जानना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। उससे उनके टाइम के पॉलिटिकल और सोशल कनेक्शंस का पता चलता है। चलो एक एक करके चेक करते हैं। Statement 1. Mahavira's mother was the daughter of Lichavi chief Chetaka. Mahavir's mother was Trishala. Source के अकॉर्डिंग त्रिशाला was the sister, not daughter, of the Lichavi chief Chetaka. Oh, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एक स्मॉल डिटेल ने पूरा स्टेटमेंट गलत कर दिया। Correct. अब स्टेटमेंट 2. Buddha's mother was a princess from the Kolian dynasty. बुद्धा's mother was Maya, और वो कोलियन क्लैन डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। दिस इज करेक्ट। हाँ, उनका मैरिज शाक्य क्लैन के किंग शुद्धोधना से हुआ था। राइट। एंड स्टेटमेंट 3. Parshonatha, the 23rd Tirthankara, belonged to Banaras. This is also correct. He was a historical figure who lived about 250 years before Mahavira, और उनका जन्म वाराणसी यानी बनारस में हुआ था। तो स्टेटमेंट 1 is incorrect, but statements 2 and 3 are historically correct. बिल्कुल। Memory hack. Remember the S connection. Trishala was the sister of Chetaka. और बुद्धा की मदर माया का कोलियन क्लैन याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। So Mahavira's mother was Chetaka's sister, Buddha's mother was from the Kolian dynasty, and Parshvanatha was from Banaras. Statements 2 and 3 are correct. फैंटास्टिक। अगला क्वेश्चन यूपीएससी सीएसई प्रे 2002 से। Who among the following was the first Bhakti saint to use Hindi for the propagation of his message? A. Dadu, B. Kabir, C. Ramananda, D. Tulsidas. ब्रॉड माइक्रो थीम। लैंग्वेज इन द भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट की सक्सेस का एक बड़ा सीक्रेट था कॉमन लोगों की लैंग्वेज यूज करना। करेक्ट। संस्कृत जो एलीट की लैंग्वेज थी, उससे हटकर सेंट्स ने हिंदी, मराठी, तमिल जैसी लोकल लैंग्वेजेस में अपने मैसेजेस दिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पहले हिंदी किसने यूज की? लेट्स चेक। ऑप्शन सी रामानंदा। दिस इज द करेक्ट आंसर। Ramananda, a 14th 15th century saint, is credited with making bhakti accessible to the masses by using Hindi. हाँ, he broke caste barriers and accepted disciples from all walks of life, like कबीर जो एक वीवर थे और रविदास जो एक कॉबलर थे। बाकी ऑप्शंस: A. Dadu Dayal, He was a 16th century saint and also used Hindi, but he came after Ramananda. right, और B. Kabir. Kabir was a disciple of Ramananda, तो obviously Ramananda पहले आए। Kabir's language was a mix, often called Sadukali, a bit different. सही। और D. Tulsidas. He wrote the famous Ramcharitmanas in Awadhi, a dialect of Hindi, but he also came much later, in the 16th century. एलिमिनेशन लॉजिक यहाँ सिंपल है। अगर आपको पता है कि कबीर रामानंदा के स्टूडेंट थे, तो आप कबीर को एज द फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। मेमोरी हैक: रामानंदा राम का आनंद सब तक पहुंचाने के लिए उन्होंने सबकी लैंग्वेज हिंदी चुनी। ही वाज द पायनियर। बिल्कुल। In essence, Ramananda was the trailblazer who used Hindi to spread the message of bhakti, making him the correct answer. चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी 2002 का है। In ancient Indian Buddhist monasteries,
a ceremony called Pavarana used to be held. It was the A. Occasion to elect the Sangha Parinayaka. B. Confession by monks of their offenses committed during their stay in the monasteries during the rainy season. C. Ceremony of initiation of a new person into the Buddhist Sangha. D. Gathering of Buddhist monks on the next day to the full moon day of Ashadha. ब्रॉड माइक्रो थीम बुद्धिस्ट मोनास्टिक प्रैक्टिसेस। Monasteries सिर्फ मेडिटेशन की जगह नहीं थे, वहाँ कम्युनिटी लाइफ के अपने रूल्स और सेरेमनीज होते थे। बिल्कुल, पवारना ऐसी एक इम्पॉर्टेंट सेरेमनी थी। इट्स अ सेरेमनी हेल्ड एट द एंड ऑफ द 3-month रेनी सीजन रिट्रीट नोन एज वसा। ओके, तो वसा के एंड में। लेट्स सी द ऑप्शंस। Option B is the correct description. During Pavarana, monks would confess any offenses they might have committed during the Vasa period. अच्छा, so it was a way to purify themselves and renew their commitment to the Sangha's rules. एक तरह से community accountability. Exactly. बाकी options A, C and D ये सब बुद्धिस्ट practices हैं, but they are not Pavarana. इनिशिएशन सेरेमनी का अलग नाम है उपसंपदा। हाँ, और आषाढ़ा फुल मून से वसा शुरू होता है, खत्म नहीं। Peripheral knowledge. The rainy season retreat, Vasa or Varsha, was a time when monks stayed in one place to avoid accidentally harming insects and new life that thrives in the rain. Yes, and this practice is still followed in many Buddhist countries. इसका memory hack. Pavarana sounds like पावन करना। The purify. सही है। monks अपनी mistakes confess करके खुद को पावन करते थे। Perfect. So, Pavarana was a ceremony of confession and purification for monks at the end of the rainy season retreat. Option B nails it. Next question. From UPSC CSE pre-1998. The concept of eightfold path forms the theme of A. Dipavamsa, B. Divyavadana, C. Mahaparinibban Sutta, D. Dharmachakra Pravartana Sutta. Broad micro theme, core Buddhist teachings and texts. बुद्धा ने दुख यानी सफरिंग से लिबरेशन का एक प्रैक्टिकल रास्ता बताया। हाँ, उस रास्ते के 8 steps हैं, जिसे अष्टांगिका मार्ग या 8-fold path कहते हैं। इसमें राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच एटसेट्रा शामिल है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कॉन्सेप्ट किस टेक्स्ट का सेंट्रल थीम है। तो ऑप्शन डी धर्मचक्र प्रवर्तना सुत्ता इज द करेक्ट आंसर। ये बुद्धा का पहला सरमन था, उपदेश था, जो उन्होंने सारनाथ में दिया था। करेक्ट। धर्मचक्र प्रवर्तना का मतलब ही है टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। इस सरमन में उन्होंने 4 नोबल ट्रूथ्स और 8-fold पाथ के बारे में बताया था। बाकी ऑप्शंस ए दिवावमसा ये श्रीलंकन क्रॉनिकल है, राइट। बी दिव्यावादना ये महायाना बुद्धिस्ट टेल्स का कलेक्शन है, और सी महापरिनिबान सुता, ये बुद्धा के फाइनल डेज और उनके परिनिर्वाण यानी डेथ के बारे में है। एक इंपॉर्टेंट पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट है द 4 नोबल ट्रूथ्स। 1 देयर इज सफरिंग, 2 देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग जो कि क्रेविंग है, 3 देयर इज एन एंड टू सफरिंग, 4 द वे टू एंड सफरिंग इज द 8-fold पाथ। ये बुद्धिज्म का फाउंडेशन है। मेमोरी हैक धर्म चक्र प्रवर्तना लॉ व्हील टर्निंग। बुद्धा ने पहली बार अपने ज्ञान का व्हील सारनाथ में घुमाया और 8-fold पाथ का रास्ता दिखाया। फर्स्ट सर्मन 8-fold path, it's a direct link. बिल्कुल। So the theme of the 8-fold path is central to the Dharmachakra Pravartana Sutta, Buddha's first sermon. Let's move to the next question from UPSC CSE pre-1997. In the Mahayana Buddhism, the Bodhisattva Avalokiteshvara was also known as A. Vajrapani, B. Manjushri, C. Padmapani, D. Maitreya. Broad micro theme. Important bodhisattvas in Mahayana Buddhism. Mahayana Buddhism में बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये वो enlightened beings हैं जो अपना निर्वाणा डिले करते हैं ताकि दूसरों को सफरिंग से निकालने में हेल्प कर सकें। और अवलोकितेश्वरा सबसे फेमस बोधिसत्वों में से एक हैं। वो कंपैशन यानी करुणा के बोधिसत्व हैं। करेक्ट। उन्हें अलग-अलग नामों से जाना जाता है और यहाँ ऑप्शन सी पद्मपानी इज द करेक्ट आंसर। पद्मपानी का मतलब है वन हु होल्ड्स द लोटस। पद्मा लोटस, पानी हैंड। बिल्कुल। अजंता केव्स की फेमस पेंटिंग्स में अवलोकितेश्वरा को लोटस फ्लावर के साथ दिखाया गया है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ए. वज्रपानी, होल्डर ऑफ द थंडरबोल्ट ही represents पावर एंड एनर्जी, बी. मंजूश्री, ही represents विजडम यानी प्रज्ञा, और डी. मैत्रेय। ही इज द फ्यूचर बुद्धा जो तब आएंगे जब अभी के बुद्धा की टीचिंग्स भुला दी जाएंगी। इंटरेस्टिंग। तो पेरिफेरल नॉलेज में ये सभी बोधिसत्वस महायाना बुद्धिज्म के इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। हाँ, और अवलोकितेश्वरा ईस्ट एशिया में ग्वानियन जो एक फीमेल फॉर्म है के नाम से भी पूजे जाते हैं। इसका मेमोरी हैक अवलोकितेश्वरा साउंड्स लाइक अ लोटसवरा। उनके हाथ में हमेशा एक ब्यूटीफुल लोटस रहता है, सो अवलोकितेश्वरा इज इक्वल टू पद्मपाणी। अच्छा कनेक्शन है। Perfect. So Avalokiteshvara, the bodhisattva of compassion, is also famously known as Padmapani, the one holding a lotus. अब हम पार्ट 3 में आ गए हैं, starting with a question on Sufism from 1997. Given below are two statements, one labeled as assertion, A, and the other labeled as reason, R. Assertion A. The sponsor and the most prominent figure of the Chishti order of Sufis in India is Khwaja Moinuddin Chishti. Reason R.
The Chishti order takes its name from a village Chishti in Ajmer. In the context of the above two statements, which one of the following is correct? Broad micro theme, Sufi silsilas in India. Sufism इस्लाम का mystical dimension है. Sufis love, devotion और music के जरिए गॉड से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. Correct. और ये अलग-अलग ऑर्डर्स या सिलसिलाज में ऑर्गेनाइज थे, जिनमें चिश्ती सिलसिला इंडिया में सबसे पॉपुलर हुआ. ये assertion reason टाइप का क्वेश्चन है. हमें दोनों स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी और उनके बीच का कनेक्शन चेक करना है. Let's start with assertion A. कहता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इंडिया में चिश्ती ऑर्डर के सबसे प्रोमिनेंट फिगर थे. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. उन्होंने ही इंडिया में इस सिलसिले की नींव रखी. उनकी दरगाह अजमेर में है. करेक्ट. अब रीजन आर कहता है कि चिश्ती ऑर्डर का नाम अजमेर के एक गांव चिश्ती से आया है. दिस इज फॉल्स. The order takes its name from the town of Chisht in modern-day Afghanistan. हाँ, वहां से इस ऑर्डर के फाउंडर अबू इशहाक शामी थे. मोइनुद्दीन चिश्ती लेटर ऑन अजमेर में सेटल हुए थे. तो assertion A is true, but reason R is false. इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा सी. Memory hack. याद रखो, चिश्ती ऑर्डर इंडिया इंपोर्ट हुआ था फ्रॉम अफगानिस्तान. सो इसका ओरिजिन इंडिया अजमेर में नहीं हो सकता. सही है. मोइनुद्दीन चिश्ती थे द इम्पोर्टर बट नॉट द ओरिजिनेटर्स विलेज. बिल्कुल. तो टू कंक्लूड, मोइनुद्दीन चिश्ती was the key figure in India, which is a true assertion, but the order's name comes from a place in Afghanistan, not Ajmer, which is a false reason. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल्सो ऑन सूफिज्म फ्रॉम 1996. The Sufi saint who maintained that devotional music was one way of coming close to God was A. Muinuddin Chishti, B. Baba Farid, C. Sayyid Muhammad Gisudaraz, D. Shah Alam Bukhari. ब्रॉड माइक्रो थीम, कोर प्रैक्टिसेस ऑफ सूफिज्म. सूफिज्म की एक यूनिक पहचान है समा या कवाली. हाँ, ये डिवोशनल म्यूजिक और सिंगिंग का सेशन होता है जिसके थ्रू सूफीज स्पिरिचुअल एक्सटेसी हासिल करते हैं. क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से सेंट ने डिवोशनल म्यूजिक को गॉड के पास जाने का रास्ता माना. तो ऑप्शन ए मुइनुद्दीन चिश्ती. दिस इज द करेक्ट आंसर. द चिश्ती ऑर्डर, जिसको मुइनुद्दीन चिश्ती ने इंडिया में पॉपुलराइज किया, डिवोशनल म्यूजिक कवाली पर बहुत जोर देता था. उनका मानना था कि म्यूजिक दिल को दुनिया से हटाकर गॉड की तरफ ले जाता है. और बाकी ऑप्शंस, बाबा फरीद, गीसू दराज और शाह आलम बुखारी भी इंपॉर्टेंट सूफी सेंट्स थे. हाँ, बाबा फरीद भी चिश्ती ऑर्डर से थे, बट द फाउंडर फिगर हु एस्टैब्लिश्ड दिस कोर टेनेट इन इंडिया वाज मुइनुद्दीन चिश्ती. Question asks, who maintained this view? And it was a core tenet of the entire Chishti order, popularized by its founder in India. बिल्कुल. मेमोरी है किसके लिए? चिश्ती और म्यूजिक. आज भी अजमेर शरीफ दरगाह कव्वानी के लिए फेमस है. सही है. So, Muinuddin Chishti and his Chishti order championed devotional music, Qawwali, as a powerful path to God. Great. Let's tackle the next one from 1996. Which of the following were common to both Buddhism and Jainism? 1. Avoidance of extremities of penance and enjoyment. 2. Indifference to the authority of the Vedas. 3. Denial of efficacy of rituals. 4. Non-injury to animal life. Select the correct answer using the code given below. Broad micro theme, similarities between Shramanic traditions. बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों श्रामणिक ट्रेडिशंस हैं जो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म के अगेंस्ट एक रिएक्शन के रूप में उभरे. इसलिए इनमें कुछ कॉमन फीचर्स हैं. Let's analyze each point. Point 1. Avoidance of extremities. Buddhism is famous for its middle path, मध्यमा मार्ग, जो extreme penance और extreme enjoyment दोनों को avoid करता है. लेकिन जैनिज्म, on the other hand, believes in severe asceticism and penance. Correct. So ये common नहीं है. Jainism is quite extreme. Point 2. Indifference to the authority of the Vedas. करेक्ट. दोनों रिलीजन्स वेदास को इनफैलिबल डिवाइन अथॉरिटी नहीं मानते. ये इनका एक डिफाइनिंग फीचर था. Point 3. Denial of efficacy of rituals. ये भी करेक्ट है. दोनों ने वैदिक कर्मकांड और रिचुअल्स को रिजेक्ट किया और इनर प्यूरिटी और एथिकल कंडक्ट पर जोर दिया. And point 4. Non-injury to animal life. Ahimsa. करेक्ट. अहिंसा दोनों का सेंट्रल टेनेट है. हालांकि जैनिज्म में इसका प्रैक्टिस एक्सट्रीम लेवल पर होता है, बट द प्रिंसिपल इज कॉमन टू बोथ. तो point 1 is not common. Points 2, 3 and 4 are common. बिल्कुल. इसका मेमोरी हैक है VR. Vedas, animal injury, rituals. दोनों ने इन तीनों पर सिमिलर स्टांस लिया. सही. Against Vedic authority, against rituals, for non-injury. But on extremities, they differed. Buddha said middle path, Mahavira said tough path. Perfect. So both Buddhism and Jainism rejected Vedic authority and rituals and preached ahimsa, but they differed on asceticism. So points 2, 3 and 4 are the common ground. Next, Sikh Gurus पे question है from 1996. Which of the following pairs is correctly matched? 1. Guru Amar Das, Miri and Piri. 2. Guru Arjun Dev, Adi Granth. 3. Guru Ramdas, Dal Khalsa. 4. Guru Gobind Singh, Manji. Broad micro theme, contributions of Sikh Gurus. सिखिज्म के 10 गुरुज ने इस रिलीजन को शेप किया. हर गुरु का एक यूनिक कंट्रीब्यूशन था. चलो इन पेयर्स को चेक करते हैं. पेयर 1, गुरु अमरदास, मिरी एंड पिरी. Incorrect. Miri, temporal power और Piri, spiritual authority का concept गुरु हरगोबिंद
द सिक्स्थ गुरु ने इंट्रोड्यूस किया था। हाँ, गुरु अमरदास द थर्ड गुरु ने मंजी सिस्टम शुरू किया था। पेयर 2 गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ। करेक्ट। गुरु अर्जुन देव दी फिफ्थ गुरु ने 6 स्क्रिप्चर्स को कंपाइल किया, जिसे आदि ग्रंथ, लेटर गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। पेयर 3 गुरु रामदास दाल खालसा। इनकरेक्ट। दल खालसा एक सिख आर्मी थी जो 18th सेंचुरी में ऑर्गेनाइज हुई थी, गुरुज के टाइम के काफी बाद। गुरु रामदास दी फोर्थ गुरु ने अमृतसर सिटी की फाउंडेशन रखी थी। और पेयर 4 गुरु गोबिंद सिंह मंजी। इनकरेक्ट। मंजी सिस्टम गुरु अमरदास ने शुरू किया था। गुरु गोबिंद सिंह द 10th गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। पेरिफेरल नॉलेज। मंजी system was a religious administrative unit created by Guru Amar Das to spread Sikhism. Miri Piri was Guru Hargobind's response to the growing Mughal threat. और खालसा गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में बनाया था। Memory hack. अर्जुन और आदि ग्रंथ दोनों A से शुरू होते हैं। Arjun Dev compiled the Adi Granth. Simple and effective. So the only correctly matched pair is Guru Arjun Dev and the compilation of the Adi Granth. Moving on. From 1996 again. Which one of the following is not a part of early Jain literature? A. Therigatha. B. Acharanga Sutra. C. Sutra Kitanga. D. Brihad Kalpa Sutra. Broad micro theme. Sacred texts of different religions. हर रिलीजन के अपने सीक्रेट टेक्स्ट होते हैं। जैन टेक्स्ट्स को आगमास कहते हैं। यहाँ कीवर्ड है not a part of Jain literature. ऑप्शन ए थेरीगाथा। दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इट्स अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बिल्कुल। थिरिगाथा का मतलब है वर्सेस ऑफ द एल्डर नन्स। ये पाली कैनन का पार्ट है और इसमें अर्ली बुद्धिस्ट नन्स की पोएम्स हैं। और बाकी ऑप्शंस बी अचरंग सूत्रा, सी सूत्र कितांगा, डी बृहद कल्प सूत्र। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट अर्ली जैन टेक्स्ट हैं। अचारंग सूत्रा में जैन मंक्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। सूत्र कृतंगा में जैन डॉक्ट्रिन्स हैं और बृहद कल्प सूत्र में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। पेरिफेरल नॉलेज। द जैन आगमास आर प्राइमरीली रिटन इन अर्धा मगधी प्राकृत। और थेरीगाथा इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट्स वन ऑफ द अर्लीस्ट कलेक्शंस ऑफ वुमेन्स लिटरेचर इन द वर्ल्ड। इसका मेमोरी हैक। थेरीगाथा में थेरी साउंड्स लाइक थेरावादा, एन अर्ली स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। सो थेरीगाथा इज बुद्धिस्ट नॉट जैन। अच्छा लॉजिक है। बिल्कुल। इन शॉर्ट, थेरीगाथा is a Buddhist text, while the other three are foundational texts of early Jainism. Let's take the next one from 1995. The concept of Anuvrata was advocated by A. Mahayana Buddhism, B. Hinayana Buddhism, C. Jainism, D. the Lokayata school. Broad micro theme. Ethical vows in Indian religions. Indian religions में ethical conduct पर बहुत जोर दिया जाता है। इसके लिए vows या व्रतास होते हैं। और अनुव्रता भी ऐसी ही एक सेट ऑफ vows है। इसका कॉन्सेप्ट आचार संहिता से जुड़ा है। So, which school advocated it? Option C. Jainism. दिस इज द करेक्ट आंसर। जैनिज्म में 5 महाव्रतास ग्रेट वाउस है फॉर मंक्स। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य एंड अपरिग्रह। और जब ले फॉलोअर्स यानी घर में रहने वाले लोग इन vows को लेस स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो उन्हें अनुव्रतास स्मॉल vows कहते हैं। करेक्ट। बुद्धिज्म में भी सिमिलर एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, पंचाशीला, बट उन्हें अनुव्रता नहीं कहते। और लोकायता स्कूल? वो तो चारवाका स्कूल है जो मटीरियलिज्म पर फोकस करता है। वो ऐसे एथिकल वाउस में बिलीव नहीं करते थे। मेमोरी हैक। अनु मतलब स्मॉल, व्रता मतलब वाव। स्मॉल वाउस फॉर ले पीपल, आम जनता इन जैनिज्म। Simple and to the point. So, the concept of Anuvrata or the 5 lesser vows for lay people is a core ethical principle advocated by Jainism. चलो अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिलॉसफी पे चलते हैं। From 1994, live well as long as you live well even by borrowing. For once cremated, there is no return. The rejection of afterlife is an aphorism of the A. Kapalika sect, B. Sunyavada of Nagarjuna, C. Ajivikas, D. Charvakas. Broad micro theme. Heterodox Indian philosophies. इंडिया में सिर्फ स्पिरिचुअल फिलॉसफीज ही नहीं थी, कुछ फिलॉसफीज ऐसी भी थीं जो मटीरियलिज्म और इस प्रेजेंट लाइफ पर फोकस करती थीं। ये आत्मा, रीबर्थ और मोक्ष को नहीं मानती थी। ये कोट एसेंशियली कहता है, ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी फॉर टुमारो वी डाई। तो ये फिलॉसफी किसकी है? Option D, Charvakas. This is the correct answer. The Charvaka school, also known as Lokayata, was a purely materialistic and atheistic school of thought. उनका मानना था कि परसेप्शन, प्रत्यक्ष ही नॉलेज का एकमात्र सोर्स है। बिल्कुल। वो रीबर्थ, कर्मा और आफ्टर लाइफ को रिजेक्ट करते थे। बाकी ऑप्शंस ए कपालिका सेक्ट, ये शैविज्म का एक एक्सट्रीम तांत्रिक सेक्ट था। बी शून्यवादा ऑफ नागार्जुना, ये महायाना बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, एम्प्टीनेस का कॉन्सेप्ट, मटेरियलिज्म से बिल्कुल अलग। और सी आजीविकास। ये डिटर्मिनिज्म, नियति में बिलीव करते थे, यानी सब कुछ प्रीडेस्टिन्ड है। मेमोरी हैक। चारवाका को चार वाक गुड स्पीच की तरह सोचो। उनकी गुड स्पीच थी, एंजॉय करो, कर्ज लेके घी पियो, नो टेंशन ऑफ आफ्टर लाइफ। Good one. So the philosophy of living life to the fullest in the present, even by borrowing and rejecting the afterlife, is the core tenet of the materialistic Charvaka school. अब हम पार्ट 4 में एंटर कर रहे हैं। क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी सीएसई प्री 1994। नेम द मुद्रा which is represented by the Gandhara Buddha image of Sarnath first sermon. A. Abhaya, B. Dhyana, C. Dharmachakra,
डी भूमि स्पर्शा। ब्रॉड माइक्रो थीम, बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी एंड मुद्रास। एक छोटा सा करेक्शन, सारनाथ's image is not Gandhara style, but the question is asking about the mudra of the first sermon. ओके, गुड पॉइंट। बुद्धा स्टैचूज में उनके हैंड्स की डिफरेंट पोजीशंस को मुद्रास कहते हैं। हर मुद्रा का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। सही। क्वेश्चन सारनाथ में दिए गए फर्स्ट सर्मन को रिप्रेजेंट करने वाली मुद्रा के बारे में है। सो द आंसर मस्ट बी सी, धर्म चक्र मुद्रा। करेक्ट। द धर्म चक्र मुद्रा सिंबलाइजेस द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, जो कि फर्स्ट सर्मन है। इस मुद्रा में दोनों हाथ चेस्ट के सामने होते हैं और एक हाथ का थंब और इंडेक्स फिंगर मिलकर एक सर्कल बनाते हैं। राइट। बाकी मुद्राज, ए अभया मुद्रा, राइट हैंड रेज्ड, पाम फेसिंग आउटवर्ड्स, ये फियरलेसनेस और प्रोटेक्शन का सिंबल है। बी ध्याना मुद्रा, दोनों हाथ लैप में रखे हुए, पाम्स अप, ये मेडिटेशन का सिंबल है। और भूमिस्पर्शा, राइट हैंड अर्थ को टच करते हुए, ये बुद्धा की एनलाइटमेंट का मोमेंट डिपिक्ट करता है। परफेक्ट। इसका मेमोरी हैक तो नाम में ही है। धर्मचक्र मुद्रा इक्वल्स फॉर दी धर्मचक्र प्रवर्तना सुत्ता, फर्स्ट सर्मन। द नेम इज इन द मुद्रा इटसेल्फ। बिल्कुल। सो द मुद्रा रिप्रेजेंटिंग बुद्धा's फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ इज द धर्मचक्र मुद्रा। नेक्स्ट, फ्रॉम यूपीएससी CSC pre 1993, Mahayana sect and Buddhism emerged during the reign of A. Ajatshatu, B. Ashoka, C. Dharmapala, D. Kanishka. ब्रॉड माइक्रो थीम, डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट सेक्ट्स एंड रॉयल पेट्रनेज। बुद्धा के परिनिर्वाण के कुछ सेंचुरीज बाद बुद्धिज्म दो मेजर सेक्ट्स में डिवाइड हो गया, हीनयाना और महायाना। हाँ, महायाना में बुद्धा को एक डिवाइन बीइंग की तरह देखा जाता है और बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि महायाना किसके टाइम में इमर्ज हुआ या प्रोमिनेंट हुआ। ऑप्शन डी कनिष्का इज द बेस्ट फिट आंसर। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कनिष्का के टाइम में कश्मीर में हुई थी, वहां महायाना डॉक्ट्रिन्स को फॉर्मलाइज किया गया। कनिष्का महायाना बुद्धिज्म के ग्रेट पेट्रन थे। बिल्कुल। और उनके टाइम में ये सेंट्रल एशिया और चाइना तक फैला। बाकी ऑप्शंस, ए अजातशत्रु, उनके टाइम में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तब तक महायाना का कॉन्सेप्ट नहीं था। बी अशोका, अशोका के टाइम में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, वो अर्ली बुद्धिज्म यानी थेरेवादा के पेट्रन थे। और सी धर्मपाला, वो पाला किंग थे और महायाना के पेट्रन थे, बट वो कनिष्का के काफी बाद आए। मेमोरी हैक, कनिष्का और कश्मीर। कनिष्का ने कश्मीर में काउंसिल करवाई जहां महायाना को फॉर्मल रिकग्निशन मिली। अच्छा कनेक्शन है। सो महायाना बुद्धिज्म सिग्निफिकेंटली फ्लरिश्ड एंड वाज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द कुशान एम्परर कनिष्का। चलो आगे, फ्रॉम 1993 अगेन। हु वाज द लास्ट वन इन द ऑर्डर ऑफ जैन तीर्थंकरास? ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी महावीरा, डी मणिसुव्रता। ब्रॉड माइक्रो थीम, द लिनेज ऑफ जैन तीर्थंकरास। जैनिज्म में तीर्थंकरास वो ग्रेट टीचर्स होते हैं जिन्होंने एनलाइटनमेंट हासिल की और दूसरों को रास्ता दिखाया। ऐसे 24 तीर्थंकरास माने जाते हैं। और क्वेश्चन 24th यानी लास्ट तीर्थंकरा के बारे में है। तो आंसर है सी महावीरा। करेक्ट। लॉर्ड महावीरा, जिनका ओरिजिनल नाम वर्धमाना था, 24th और लास्ट तीर्थंकरा थे। उन्होंने ही जैनिज्म के एग्जिस्टिंग टीचिंग्स को कंसोलिडेट और प्रोपोगेट किया। राइट। ए पार्श्वनाथ 23rd तीर्थंकरा थे, बी ऋषभदेव फर्स्ट तीर्थंकरा थे, जैनिज्म के फाउंडर। और डी मणिसुव्रता 20th तीर्थंकरा थे। मेमोरी हैक, महावीरा मतलब ग्रेट हीरो। ही वॉज द फाइनल ग्रेट हीरो ऑफ द तीर्थंकरा लिनेज, द लास्ट वन। सिंपल एंड इफेक्टिव। So Lord Mahavira was the 24th and the last Tirthankara in the Jain tradition. Next, from 1993, a term-based question. In Jain religion, which word is used for complete intellect? A. Jin, B. Ratna, C. Kaivalya, D. Nirvana. Broad micro theme. Key terminologies in Jain philosophy. हर फिलॉसफी के अपने स्पेशल टर्म्स होते हैं। जैनिज्म में सुप्रीम नॉलेज या एनलाइटनमेंट के स्टेट के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है। हमें कंप्लीट इंटेलेक्ट या सुप्रीम नॉलेज का जैन टर्म ढूंढना है। ऑप्शन सी कैवल्य। दिस इज द करेक्ट आंसर। इन जैनिज्म कैवल्य या केवल ज्ञाना उस स्टेट को कहते हैं जहां सोल ने सारे कार्मिक पार्टिकल्स को शेड कर दिया है और ऑमनिशंस हासिल कर ली है। ये लिबरेशन का स्टेट है। सही। बाकी ऑप्शंस? ए जिन। जिना का मतलब है कॉन्करर, जिसने अपने सेंसेस और पैशंस को जीत लिया हो। तीर्थंकारास को जिना भी कहते हैं। बी रत्ना। जैनिज्म में ट्री रत्न है, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। और निर्वाणा। ये टर्म बुद्धिज्म में ज्यादा कॉमनली यूज होता है फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ सफरिंग। जैनिज्म में भी निर्वाणा का मतलब फाइनल लिबरेशन होता है, बट कंप्लीट नॉलेज के लिए स्पेसिफिक टर्म कैवल्य है। परफेक्ट। मेमोरी हैक। कैवल्य में केवल वर्ड है, जिसका मतलब है ओनली और एब्सोल्यूट। सो केवला ज्ञाना इक्वल्स टू एब्सोल्यूट नॉलेज। Brilliant. The term for complete intellect or supreme absolute knowledge in Jainism is Kaivalya. And now for the last question of our deep dive. From 1992, what is the fundamental difference between Hinayana and Mahayana sects of Buddhism? A. Belief in non-violence. B. Caste-free society. C. Worship of god and goddess. D. Worship of stupas. Broad micro theme, the great schism in Buddhism. Hinayana और महायाना दो अलग-अलग अप्रोचेस हैं बुद्धा की टीचिंग्स को फॉलो करने की। एक ओरिजिनल टीचिंग्स पर स्ट्रिक्टली फोकस करता है, दूसरा थोड़ा लिबरल है,
और कंपैशन पर ज्यादा जोर देता है। हमें फंडामेंटल डिफरेंस फाइंड करना है। Options A, belief in non-violence, and B, caste-free society. ये दोनों सेक्ट्स में कॉमन है, ये फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है। Option D, worship of stupas. स्टूपा वॉरशिप दोनों ट्रेडिशंस में मिलती है, ऑल्दो इट्स नेचर माइट डिफर। अगेन, नॉट द फंडामेंटल डिफरेंस। तो बचा option C, worship of god and goddesses. दिस पॉइंट्स टुवर्ड्स द मोस्ट फंडामेंटल डिफरेंस। हिनयाना यानी थेरावादा बुद्धा को एक ग्रेट ह्यूमन टीचर मानता है, बट गॉड नहीं। उनका फोकस इंडिविजुअल सैल्वेशन पर है, यानी अरहत बनना। करेक्ट। महायाना में बुद्धा को एक डिवाइन बीइंग की तरह देखा जाता है, उनकी इमेजेस और आइडल्स की पूजा की जाती है। और बोधिसत्वास का कॉन्सेप्ट भी महायाना में सेंट्रल है, जिनकी वर्शिप की जाती है। सो द डेइफिकेशन ऑफ बुद्धा एंड वर्शिप इज अ कोर डिफरेंस। पेरिफेरल नॉलेज में हीनायाना का गोल है अरहतशिप, महायाना का गोल है बोधिसत्व पाथ। और महायाना संस्कृत टेक्स्ट यूज करता है, जबकि हिनायाना थरावदा पाली कैनन पर रिलाई करता है। मेमोरी हैक, महायाना इज इक्वल टू ग्रेट व्हीकल। इसमें सबके लिए जगह है, इंक्लूडिंग गॉड्स एंड बोधिसत्वास। हिनायाना इज इक्वल टू लेसर व्हीकल। इसमें फोकस सिर्फ ओरिजिनल टीचिंग्स और इंडिविजुअल एफर्ट पर है, नो एक्स्ट्रा पैसेंजर्स लाइक गॉड्स। Perfect. The fundamental difference lies in the Mahayana belief in the divinity of Buddha and Bodhisattvas, leading to idol worship, which is absent in the original Hinayana tradition. फ्यू, व्हाट अ राइड। हाँ, हमने भक्ति सेंट्स के डिवोशन से लेकर चारवाका के मटीरियलिज्म तक और जैन तीर्थंकर्स के एसेटिसिज्म से महायाना बोधिसत्वास के कंपैशन तक का सफर तय किया। ये सब सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, बल्कि डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट लाइफ है। बिल्कुल, आज हमने देखा कि रॉयल पेट्रनेज कैसे रिलीजन को शेप करता है, सिंपल लैंग्वेज कैसे आइडियाज को स्प्रेड करती है, और कैसे कोर प्रिंसिपल्स समय के साथ इवॉल्व होते हैं। हर क्वेश्चन एक विंडो था इनटू द पास्ट। और अब हियर्स अ फाइनल थॉट फॉर यू टू चू ऑन। हमने देखा कि बुद्धिज्म, जो नॉन वायलेंस और कंपैशन पर बेस्ड था, इंडिया से लगभग वैनिश हो गया, partly due to invasions and assimilation. So, does an idea's survival depend more on its philosophical strength or the political and social power that backs it? इस पर सोचना जरूर। Until next time, keep digging deeper. हे दोस्त, कल ही सोचा है कि एक सिंपल सा कपड़ा